चलिए, आप सभी का वेलकम है आज के हमारे वास्तु के मास्टर क्लास के अंदर या मास्टर वर्कशॉप जो हमारी चल रही है। आज हमारा शायद थर्ड डे है। तो पिछले 2 दिन हम सीख चुके हैं कुछ ना कुछ अच्छी चीजें, और अगले अभी थर्ड डे और अगले 3 दिन भी हम कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक तो बहुत अच्छा टॉपिक किसी मेरी बहन ने उठाया अभी, कि सर बेडरूम के साथ टॉयलेट और बाथरूम बना हुआ है, उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं। और दूसरा, ये जो मेरा रूम बना हुआ है, बेडरूम बना हुआ है, जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम है, वो नॉर्थ ईस्ट में बना है, इसके क्या रिजल्ट होंगे और क्या इसको ठीक किया जा सकता है, तो उस पर डिस्कस करेंगे अभी। और अगले 3 दिन हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगले 3 दिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे एस्ट्रो वास्तु काम करता है। और जिस दिन एस्ट्रो वास्तु सीख लिया, उस दिन मजा आएगा पढ़ने का। और जिस तरह का मैं एस्ट्रो वास्तु आपको बताने वाला हूँ, मुश्किल से 1-2% लोग हैं जो इस तरह का एस्ट्रो वास्तु जानते हैं। ये भी बता दूंगा, जो मार्केट में चल रहा है वो एस्ट्रो वास्तु नहीं है। ठीक है। तो जिस तरह से आपकी कुंडली में शुभ और अशुभ योग बनते हैं, इसी तरह आपके घर के अंदर भी कुछ शुभ और अशुभ योग बनते हैं वास्तु के अनुसार। तो उसको कैसे डिकोड करेंगे, या कोई शुभ योग आपके अपने घर के अंदर बनाने तो कैसे बनाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, जो हम ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन मान ले ज्योतिष में आपकी बच्चे की कुंडली में अच्छे एजुकेशन के योग नहीं है, तो मैं कुंडली के योग को कुछ नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ी रेमेडी कर कर उसकी उस बुरे योग की इंटेंसिटी को कम कर सकता हूँ, खत्म नहीं कर सकता कभी भी। लेकिन अगर यही मुझे आपके घर के अंदर बच्चे की अच्छी एजुकेशन के योग को डेवलप करना है, तो मैं एस्ट्रो वास्तु को यूज करके बहुत आसानी से और बिना पैसे की रेमेडी के मैं आपके घर के अंदर इस योग का निर्माण कर सकता हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छी मैरिड लाइफ के योग नहीं है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक अच्छी मैरिड लाइफ के योग एज पर एस्ट्रो वास्तु आपके घर के अंदर कुछ ऐसे योग डेवलप कर दूंगा, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। समझ में आया? तो ज्योतिष की जो एप्लीकेशन है वो वास्तु के अंदर एप्लीकेबल होगी। तो ये अगले कल कराऊं परसों कराऊंगा, वो देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा रहेगा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु, वो हम डिस्कस करेंगे। और 2 टॉपिक और है हमारे पास, एक फेंगशुई और एक है आपका, लास्ट टॉपिक हम करेंगे देवता वास्तु, जो कि इस पूरे वास्तु का एडवांस वर्जन है। उसके ऊपर कुछ भी नहीं, देवता वास्तु। यूं समझिए कि एक इंसान एमबीबीएस पढ़ता है, फिर एमडी करता है, और फिर कोई स्पेशलाइजेशन करता है, तो वो देवता वास्तु इज स्पेशलाइजेशन। तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? जय श्री कृष्णा से। ऑब्वियसली यार, इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। तो मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री जय श्री कृष्णा कृष्ण सर। सर। जय जय श्री श्री कृष्ण सर। कृष्णा सर, कृष्णा जय श्री सर, कृष्णा। कृष्णा सर, राधे जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा कृष्णा। कृष्णा, राधे 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 सर। जय राधे श्री राधे कृष्णा। सर, राधे राधे, राधे जय राधे। श्री जय कृष्ण। सभी को जय जय श्री श्री जय कृष्णा सर श्री जी, जय कृष्ण। श्री सभी कृष्णा, को जय श्री कृष्णा। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्णा, राधे जय राधे। श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा सर। राधे राधे कृष्णा। राधे। जय श्री कृष्णा, सभी को राधे, जय श्री कृष्णा। अभी कोई हैंड रेज ना करे, मैं किसी का भी क्वेश्चन नहीं लेने वाला। क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो आज क्या पढ़ना पसंद करेंगे? मैंने कल कुछ बताया था कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये तो मैं बताऊंगा अभी आपको, जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया आपको। उससे पहले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की आज मुझे पर्सनली मैसेज आए हैं कि सर ये कोर्स, क्योंकि हमने कल डिक्लेयर किया था कि फर्स्ट टाइम हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं फ्री कोर्स के साथ। आज तक हमने 2 फ्री कोर्स नहीं पढ़ाए कभी भी वास्तु में, पिछले 15-17 साल में। तो फर्स्ट टाइम वास्तु के साथ मैं आपको एस्ट्रो वास्तु और
फैंगशुई, ये दोनों कोर्स फ्री में ऑफर कर रहा हूँ। तो बहुत सारे मैसेज आए सर कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या रहेगा फीस स्ट्रक्चर, तो एक बार वो दिखा देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्क्रीन आपके सामने है। तो ये हमारा 1 महीने का प्रोफेशनल वास्तु डिप्लोमा कोर्स है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो डिप्लोमा का ही मिलने वाला है। ठीक है। तो 1 महीना तो हम कम से कम ये पढ़ने वाले हैं वास्तु। उसके अलावा अलग से हमारा हमारे 2 कोर्स हैं। फेंगशुई वास्तु कोर्स, जो चाइनीज वास्तु है, वो पूरे 8 दिन का कोर्स है, जिसकी फीस 8,500 रुपये। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है पैसे देकर पढ़ा भी हो पास्ट में। तो इस बार हम इस कोर्स के साथ 8,500 रुपये का हमारा जो फेंगशुई वास्तु कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। पर्पस क्या है, पर्पस भी समझ लेना, क्यों ये फेंगशुई वास्तु कोर्स मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, जबकि हम इसको पहले पेड में पढ़ाते रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी इंडियन वास्तु पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल वास्तु पढ़ते हैं, तो यहां पर आपको रेमेडी उतनी नहीं मिलती जितनी आप एक एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वास्तु के अंदर बहुत कम रेमेडीज की रिकमेंडेशन ऋषियों ने की है। तो हमने क्या किया, हमने हमने सोचा यार बच्चों को अब सिखाना तो वही है, अब कुछ नया ट्रेंड करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी रेमेडी देते हैं, क्योंकि बच्चे लैक करते हैं रेमेडी में। क्लाइंट को क्या रेमेडी चाहिए। तो हमने इसको फेंगशुई पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन हमने देखा बच्चे फेंगशुई में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे ज्यादा। वास्तु तो पढ़ते हैं, लेकिन फेंगशुई में आधे बच्चे आते हैं हमारे पास। तो हमने कहा नहीं, सबको पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर वास्तु के अंदर हम आपको 10 रेमेडी दे रहे हैं, तो फेंगशुई के अंदर हम आपको 100 रेमेडी बताएंगे। तो रेमेडियल पर्पस के लिए, नो डाउट, फेंगशुई एक अपने आप पे वास्तु कोर्स है, वो भी तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी रेमेडी मिलेंगी करने की। तो आपके पास डाटा बैंक बहुत बड़ा हो जाता है रेमेडीज का। और क्लाइंट को क्या चाहिए, रेमेडी चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप 8,500 रुपये का कोर्स हमें मत, किसी को फ्री फ्री पढ़ लो। और कब तक पढ़ा रहे हैं ये भी नहीं बता। ये सेकंड बैच है जिसमें मैं फैंगशी फ्री पढ़ा रहा हूँ। फैंगशी सबसे पहले हमने कभी नहीं पढ़ाया, सबसे पैसे लेकर पढ़ाया, और इतनी पैसे में पढ़ाया। बल्कि कुछ बच्चों के तो फोन आ गए, सर आप फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया, हमने तो पैसे देकर पढ़ा। मैंने कहा छोड़ यार, इतनी छोटी सी बात क्यों दिल पे लगा रहा है, तूने पैसे देकर पढ़ा, हमारा मन करा फ्री पढ़ाने का, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, दिल बढ़ा रख। इसके साथ साथ पहली बार इस कोर्स के साथ मैं अपना एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है 8,500 रुपये, ये भी आप मेरे से पैसे देकर पढ़ते हैं। तो इस बार एस्ट्रो वास्तु भी मैं आपको फ्री पढ़ा। ठीक है। तो ये 17,000 के कोर्स आपको फ्री मिलते हैं। और हमारा ये जो मेन कोर्स रहेगा वो एक प्रोफेशनल रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स रहेगा, जो कि हमारा कम से कम 25 से 30 क्लास चलने वाला है। और ये जो 8 दिन का फैंक्शी चलेगा, 7-8 दिन का एस्ट्रो वास्तु चलेगा, वो अलग है। तो इसका मतलब है मोटा मोटा ये 45 दिन का कोर्स है, 45 डेज का कोर्स रहेगा। तो इसके अंदर हम बहुत इन डेप्थ वास्तु सीखने वाले हैं। और अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आप एक प्रोफेशनल रेजिडेंशियल वास्तु कंसल्टेंट बन जाए, बढ़िया वाले। ठीक। इस कोर्स की फीस हमने 20,000 प्लस जीएसटी रखा है। ये कोर्स हम 3rd of September से स्टार्ट करेंगे। और जो अब सीख लेगा ठीक है, और आगे पता नहीं कब मेरा दिमाग घूम जाए और मैं ये दोनों कोर्स हटा दूं और इस कोर्स की फीस भी बढ़ा दूं, कुछ नहीं पता। ठीक है। कोर्स का टाइमिंग फिक्स है 8 से 9, 9, 9:15, 9:30 जैसे भी रहेगा। तो 8 बजे से स्टार्ट करेंगे कोर्स, मंडे टू फ्राइडे क्लास में। और ये प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है आपका। इस कोर्स के कर कर आप एक वास्तु कंसल्टेंट डेफिनेटली बनेंगे, और वो भी अच्छे वाले। ठीक है। चलिए, अब इसका क्या कोर्स कंटेंट रहेगा वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों टाइम खराब करें। आपको जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में कल परसों आपको कंटेंट के साथ, बैनर के साथ क्या पढ़ाने वाला हूं मैं, इन डेप्थ आपको कोर्स कंटेंट भेज दिया जाएगा। कि मैं एस्ट्रो वास्तु में क्या पढ़ाऊंगा, फैंक्शी में क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं अपने वास्तु में क्या पढ़ाऊंगा, ये सब आपको भेज दिया जाएगा। ठीक। चलिए। और मजे की बात है कि एक दो लोगों की तो फीस भी आ गई है, उनको पता है सर से करना है, तो मतलब करना तो सर से ही है, बात करना भाई क्या पढ़ाएंगे हमें नहीं पता। तो रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास।
और ऐसा नहीं है कि अभी कराओगे तो ये स्कीम है, बाद में कराओगे तो स्कीम बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। कभी भी करा देना। करने का मन है तो करना, आराम से सोच समझ के करना। पैसा इंसान बड़ी, कहते हैं ना, ईमानदारी से कमाता है। सोच समझ के पैसे को खर्च करता है। गायत्री बेटा, मैंने बोला अभी मैं क्वेश्चन नहीं लेने वाला, फिर तुम हैंड रेज कर रहे हो। इतनी तो यार थोड़ा सा सम्मान दे दिया करो। इतना मैं डिजर्व करता हूँ या एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। मैंने बोल दिया अभी मैं क्वेश्चन नहीं लेने वाला, जब मैं क्वेश्चन लूंगा मैं खुद बोलूंगा बेटा हैंड रेज कर लो, क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है? चलिए, बिल्कुल लेंगे क्वेश्चन, आपके सबके लेंगे क्वेश्चन। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी मेरी किसी बहना ने पूछा मेरे से कि सर मैंने अपने घर के अंदर, पहली बात तो मैंने अपने बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम बना रखा है, इसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे? और ये टॉयलेट बाथरूम जो मेरे बेडरूम है वो मेरा नॉर्थ ईस्ट में आता है। अब लॉजिकली समझिए, मैंने आपको, क्योंकि पिछले 2 दिन हम क्लास ले रहे हैं, तो मैंने आपको पूरा बताया था कि किस जोन के अंदर कौन सा एलिमेंट है, कौन से जोन के अंदर किस दिशा के अंदर कौन सा प्लेनेट रूल करता है, कौन सा देवता रूल करता है। ठीक है, एक बार वो स्लाइड निकालते हैं और फिर आपको लॉजिकली बताता हूं कि क्या क्या इंपैक्ट आएंगे इसके। सीखो, लॉजिक वे से सीखो। और मेरा तो एक स्लोगन है कि बेटा जिंदगी में ऑक्कल टाइम में कुछ भी सीखना, एक ऐसे मेंटोर से सीखना जिसको ज्योतिष आता है। जिसको ज्योतिष नहीं आता वो कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। पैसे बर्बाद, टाइम बर्बाद है आपका, और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो ये स्लाइड बड़े काम की स्लाइड थी, ये समझनी पड़ेगी आप। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो पिछली 2 क्लासेस मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, प्लीज उसको फॉलो कर लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। अब इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि मैंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना बेडरूम बनाया। जब हम इन डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा ना हर जोन की करेक्टरिस्टिक, हर एक जोन पढ़ेंगे, हम एक एक दिन के अंदर एक एक जोन पढ़ेंगे, तो 8 जो जोन है मेन, वो 16 में कन्वर्ट कर देते हैं, वो बात अलग है। जो हमारे पास हम डायरेक्शन लगाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इन अलग अलग एक एक जोन की क्या करेक्टरिस्टिक है वो पढ़ेंगे हम। अभी चलो कुछ भी आप नहीं जानते, लेकिन आपके सामने लिखा है नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है। नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर है, केतु है और शिव है। ठीक है, अब अगर इतना छोटी सी बात जानकर, पहली बात तो समझिए कि ये तीनों चीजें, भगवान शिव, केतु और जुपिटर, आपको मेटीरियल वर्ल्ड की तरफ लेके जाती हैं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके जाती हैं? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? प्लीज हैंड रेज करें। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था रॉयल बाथरूम का, नॉर्थ ईस्ट में है, प्लीज हैंड रेज करें। सुरेखा जी, सुरेखा जी, ठीक है। सुरेखा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। आपको बिल्कुल वास्तु नहीं आता, लेकिन मैं आपको भी सिखाना चाह रहा हूँ लॉजिक वे से। बताइए। सर एक्चुअली मेरा जो है वो मतलब मेन डोर है वो ईस्ट से है। लेकिन वो जो नॉर्थ है मतलब वो पूरा मतलब सोसाइटी का ही सभी का उनका जो है वो ईशा मतलब कोड में है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही है। कोई बात नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये जो जुपिटर केतु प्लैनेट है या भगवान शिव है, ये मटेरियल चीज को दिखाते हैं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखाते हैं? स्पिरिचुअल को। स्पिरिचुअल। अब जैसे मतलब आपका है या किसी का भी है, तो यहाँ पर एक एक कपल का बेडरूम अगर बना लिया जाए, तो पहले तो यही समझेंगे कि क्या यहाँ पर एक बेडरूम बनाया जा सकता है, नहीं जा सकता? एक्चुअली वो बेडरूम मतलब साउथ मतलब नॉर्थ में ही है। और उसका जो बाथरूम है वो नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट में है। चलो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक एक एग्जाम्पल लिया है ओके ओके आपके माध्यम ओके से, ओके। मैं सिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपकी कोई कंसल्टेशन नहीं कर रहा, मैं आपके माध्यम से नहीं। एक एक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सबको, ठीक है? ओके। तो मान लेते हैं वो बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में ही है, ठीक है? अब
एक यंग कपल या एक एक कपल का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, तो पहली बात तो क्या एक यंग कपल का या एक कपल का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए? क्या नॉर्थ ईस्ट की कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई देवता, कोई तत्व, कोई दिक्पाल, क्या एक कपल के बेडरूम को सपोर्ट करता है वहां पर होना चाहिए? सबसे पहले ये क्वेश्चन। नहीं करता। जब इन अभी बताऊंगा और इन डेप्थ बताएंगे जब पेड कोर्स में आएगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा। लेकिन अभी आपको जितना दिख रहा है कि ना तो जुपिटर, ना केतु, ना शिव, ये तीनों स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं। और एक कपल का बेडरूम इज नॉट ए स्पिरिचुअल प्लेस, वो एक मटेरियल प्लेस है। इसका मतलब है हम एक ऐसी जगह है जो स्पिरिचुअल एनर्जी जहां फ्लो करती है नेचर की, वहां पर हम दूसरे काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल से कनेक्टेड नहीं है। पहली बात तो यहां बेडरूम ही गलत है, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज समझिए, अब आपने बोला उस बेडरूम में टॉयलेट बाथरूम भी है। अब बाथरूम है तो गलत है, मतलब बात है तो ठीक है, लेकिन टॉयलेट है तो फिर दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? जो टॉयलेट है बेसिकली दैट इज गवर्न बाय द प्लेनेट राहु, वो राहु से गवर्न होता है। ठीक। अब जब कभी भी राहु, अब आपने क्या किया, जुपिटर की जगह पर जहां पर जुपिटर रूल कर रहा है ना, प्लैनेट कौन सा, जुपिटर रूल कर रहा है, वहां पर आपने राहु को प्लेस कर दिया। तो जैसा कि आपने ज्योतिष सुना होगा, एक योग बनता है गुरु चंडाल योग। कैसे बनता है कुंडली में? वो तब बनता है जब जुपिटर के साथ आपकी कुंडली के अंदर राहु आके बैठ जाए, तो कहते हैं गुरु चंडाल योग बन गया। ठीक है। तो अभी इतना समझ लो, मतलब ऐसा योग बनता नहीं है कोई, लेकिन समझाने के लिए अभी बता रहा हूं, क्योंकि वरना फिर ज्योतिष पढ़ाना पड़ जाएगा या जुपिटर और राहु की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक मुझे बतानी पड़ जाएगी, उसमें टाइम चला जाएगा। लेकिन ये अच्छा योग नहीं है। ठीक है। दूसरा, राहु क्या, प्योर मेटेरियलिस्टिक है, प्योर मटेरियल है राहु, प्योर मटेरियल। और ये क्या, सात्विक जोन है। तो सात्विक जोन में प्योर मटेरियल चीज डालेंगे तो वो भी खराब है। और टॉयलेट क्या है, एक गंदगी। कहां डाल रहे हो आप? स्पिरिचुअल जगह पे, खराब होगी। तो पहली बात, यहां पर ना तो एक कपल का बेडरूम दी बेस्ट है, वर्स्ट है कपल का बेडरूम। दूसरा, यहां पर टॉयलेट भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने नॉर्थ ईस्ट मतलब जुपिटर के जोन में या भगवान शिव के जोन में राहु को प्लेस कर दिया, जो कि नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब इसके ऊपर की बात, पहली बात तो कहीं भी आपका बेडरूम है, कहीं भी बेडरूम है, और अगर आप बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाएंगे, ध्यान से समझ लेना सभी लोग, जब तक ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं आया था, आप याद करो अपने उस एरा को, अगर आप उस मेच्योर 40-50 साल के हैं, या अगर 20-25-30 साल के में, तो अपने बड़े से पूछो। पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाना है। लेकिन आज की डेट में कुछ मजबूरियां हैं, कुछ बच्चे नहीं मानते, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अब सब बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम बन रहा है। पहले किसके घरों में था बताओ? मैं कहता हूँ किसी किले भी चले जाइए, किसी राजा महाराजा के महल भी चले जाइए, वहां भी आपको अटैच नहीं मिलेगा। वो दिखाते हैं ना जो गाइड वगैरह, उनसे पूछना कहाँ पर है भाई, वो दिखाएंगे भाई दूर जाकर है। ठीक है। आप लॉजिक समझ लो, जब से ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है, तब से ही इंडिया के अंदर एक हस्बैंड वाइफ के अंदर सेपरेशन, डिवोर्स, मन का ना मिलना, परिवार का बिखर जाना तब से ज्यादा होना शुरू हुआ है। क्यों, ये भी समझ लो। एक कपल का जो बेडरूम होता है दैट इज गवर्न बाय द वीनस, वो शुक्र की एनर्जी है।
ठीक है। उस शुक्र की एनर्जी के साथ हमने क्या किया, अटैच किसको किया, टॉयलेट को। टॉयलेट मतलब राहु। तो टेक्निकल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, ज्योतिषीय भाषा में, आपने क्या किया, कौन सा योग बनाया, आपने राहु और शुक्र का योग बना दिया। और जब भी राहु और शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं, शुक्र क्या है, शुक्र है पूरा लग्जरी, लस्ट, सेक्सुअल एनर्जी। और राहु क्या है, नेवर एंडिंग डिजायर, अनएथिकल, इल्यूजन। जितने गलत काम है सब राहु है, ये समझ लो। जितनी इमोरलिटी है वो सब राहु है। तो जब भी वीनस के साथ राहु जुड़ जाता है तो आपकी डिजायर हाई साइड पे चली जाती है, लग्जरी, लस्ट, इसमें आपका रुझान बढ़ जाएगा। सिंपल, अगर और सिंपल करना है तो राहु इज ए सेपरेटिव प्लेनेट। वो सेपरेटिव प्लेनेट है, सेपरेट करता है चीजों को। फिर आप कहते हैं सर वो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं, भाई कहां से होंगे। वीनस के साथ राहु मिलाएंगे तो वो सेपरेटिव प्लेनेट, वो सेपरेट ही कराएगा। या नेवर एंडिंग डिजायर, आपके डिजायर को अनएथिकल बढ़ाएगा। ठीक है। अब जब डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और घर में पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, इंसान फिर बाहर मारेगा, सिर्फ बाहर करेगा, मुंह मारेगा, अपने एथिक्स से जाएगा, मोरालिटी से जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं घर में कलेश हो। सिंपल। इसलिए सेपरेशन हो रहा है। ये एक सर अगर तरीका है, वो राहु आपके घर में आया है। ये एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं राहु आपने अपने घर के अंदर डाल दिया। और बड़े सारे तरीके से राहु आपके घर के अंदर आ चुका है, आपको नहीं पता। लेकिन ये भी एक तरीके से आपने राहु को अपने घर में एंट्री दे दी है और अपने बेडरूम में दे दी। समझ में आया। ये रहा। तो ना तो बेडरूम का नॉर्थ ईस्ट में, कपल के बेडरूम का नॉर्थ ईस्ट में होना, नॉट ए गुड साइन। ऊपर से वहां पर टॉयलेट बाथरूम भी होना, और वर्स्ट हो गया। और खुद अपने आप में बेडरूम के साथ टॉयलेट बाथरूम होना इज नॉट ए गुड साइन। भी सेपरेट सेपरेट करता है। इस राहु का काम ही है भाई, बिगाड़ना चीजों को, बिगाड़ेगा। या डिजायर बहुत हाई साइड लेके चला जाएगा, नेवर एंडिंग डिजायर। राहु को कभी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कलेश वैसे ही हो जाएगा। बात करना समझ में आया सुरेखा जी। सर एक्चुअली वो जो अगर हम बाथरूम वो बंद कर देंगे तो सिंपल लॉजिक यही है कि भाई उसको यूज करना बंद करो। यूज करना बंद करेंगे, राहु की एनर्जी खत्म। ओके। ठीक है। अब सबके लिए रेमेडी है, सबके लिए रेमेडी बता रहा हूं। क्योंकि आज की एरा के अंदर जितने भी फ्लैट आप बनाएंगे या अपना मकान बनाएंगे, उसके अंदर अटैच ही बनवाएंगे आप। ट्रेंड चल रहा है भाई। अब चलो तुम्हें समझ में आ गई, बच्चों की कौन सुनेगा, बच्चे तो नहीं मानने वाले। तो क्या करें, रामबाण रेमेडी, फ्री की रेमेडी। भाई कर लोगे ठीक है, नहीं तो फिर लुटे पिटे आओगे, फिर मेरे को 51,000 रुपए दोगे, तब भी मैं यही कराने वाला हूँ। मर्जी आपकी है, क्या करना। ये सबके लिए है। क्योंकि बेडरूम कहीं भी बने, अटैच बनेगा तो वीनस राहु तो इकट्ठा हो ही जाएगा। और जैसे ही वीनस राहु इकट्ठा हुआ तो कहने की बर्बादी का चैप्टर खोल दिया, दरवाजे खोल दिया, सेपरेशन के दरवाजे खोल दिया, ये समझ लो। अब क्या करें, करना ये है कि आपका जो बेडरूम है, एक कपल का बेडरूम, दैट इज वीनस, वो वीनस की एनर्जी है वहां पर। हमारे टॉयलेट है राहु। अब इस राहु को वीनस में कन्वर्ट कर दो। कैसे कर दे। वीनस क्या है, वीनस है स्वच्छता, साफ, सुंदर। तो अगर आपने एक रेमेडी कर ली, क्या, कि अपने टॉयलेट को, बाथरूम को इतना सुंदर बना दो, इतना साफ सुथरा रखो कि इतना आपका बेडरूम भी साफ सुथरा रहो। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, तो वो बेशक राहु की एक्टिविटी वहां हो रही है,
देखो उस राहु के अंदर अपने वीनस, इतना वीनस डाल दिया, इतना सुंदर बनाया उसको, इतना साफ सुथरा रखा उसको, कि राहु वहां कंप्रेस्ड हो गया और वीनस एक्टिवेट हो रहा वहां से, तो राहु दब जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, या पता होगा नहीं पता, शुक्र क्या है? शुक्र है गुरु, इसके दैत्यों के गुरु, या एक कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी का गुरु। और राहु तो नेगेटिव एनर्जी है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि राहु को बड़ा ना कर कर, राहु बड़ा बनेगा तो गुरु पे ऊपर हावी हो जाएगा। हम कहते हैं गुरु को हावी कर दो, गुरु को एक्टिवेट कर दो, गुरु को थोड़ा अपलिफ्ट कर दो, वो अपने शिष्य को दबा के रखेगा। सबसे रामबाण रेमेडी। आज से रेजोल्यूशन ले लो भाई, घर का कोई और कोना साफ होना हो, डेली सफाई होना हो, लेकिन मेरे बेडरूम का जो अटैच टॉयलेट बाथरूम है, मुझे भाई डेली साफ करना है, उसको सुंदर बनाना है। देखिएगा रिश्तों में कैसे सुहाग मिठास आती है आपकी। डेफिनेटली। ठीक है भाई। लेकिन अभी भी अगर किसी को मजा नहीं आ रहा, नहीं सर वो पैसे खर्च नहीं हो रहे, ना हमने आपको पैसे दिए, ना आपने कुछ पैसे वाली रेमेडी बताई, कि मतलब होता है भाई, मतलब क्या होता है, पैसे ना खर्च हो ना मजा नहीं आता। तो फिर पैसे देकर मेरे से कंसल्टेशन बुक कर लेना, 7-8 दिन में नंबर आएगा, उसके बाद कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, कुछ और भी कराऊंगा, लेकिन ये जरूर कराऊंगा। और बता दूंगा कि दूसरी रेमेडी तब काम करेगी जब ये करोगे, वरना वो रेमेडी भी काम नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? दैट इज वास्तु, एग्जैक्ट वास्तु ही है। और मैं डरा के लूटना शुरू कर दूं, अरे भाई साहब मैडम आपका नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बना लिया, मैडम आपको तो ये रेमेडी ये 50,000 खर्च करने पड़ेगी, कंसल्टेशन, और जो टॉयलेट भी है वहां पर, तो अरे भाई साहब तुम्हें तो कैंसर हो जाएगा। अब इतना है बोलते ही मेरी कंसल्टेशन पक्की थी आज की। कल ही सुबह मैडम का सुबह उठते फोन आता, सर बचाओ कैंसर ना हो जाए मुझे। समझ गए? तो ये ज्यादा डर का बिजनेस होगा, इनके झांसे में नहीं आना। सिर्फ साइंस सीखो, मजा आएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा सीख कर। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो बाद में, अभी पहले सीख लेते हैं। एक आज का टॉपिक था, कौन बताएगा? मैंने बोला था कल याद दिला देना, देखता हूं कौन याद दिलाता है, किसको पता है मैंने क्या बोला था। कौन बताएगा भाई? हाँ जी, तीरथ जी बताइए, क्या बोला था मैंने, आज क्या पढ़ाना है? मेन गेट। मेन। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू धीरज जी, आपने रिमाइंड करा दिया। चलिए, तो मेन गेट पढ़ेंगे आज, कुछ और भी पढ़ेंगे, जो मैंने सोचा वो भी पढ़ा के जाऊंगा। मेन गेट, देखिए वास्तु के अंदर तीन चीज आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर ये तीन चीज पर आपने फोकस कर लिया, तो ये समझ लेना आपने अपने घर का 70 to 75% वास्तु ठीक कर लिया। सिर्फ तीन चीज। ये तीन चीज क्या है? पहला है आपके घर का मेन गेट। जिस तरह आप अपने घर के अंदर कहां से जाते हैं भाई, कोई ऐसा तो नहीं सीढ़ी चढ़ के, मतलब पाइप पकड़ के जाता हो, रस्सी पकड़ के जाता हो, कहां से आता हो? अपने घर के अंदर मेन गेट से। तो इस तरह वास्तु के अंदर ये मान्यता है, कोई भी अच्छी या बुरी एनर्जी जो भी आपके घर के अंदर एंटर करेगी, वो आपके घर के मेन डोर से करेगी। जिस तरह आप अपने, तो आप भी तो काइंड ऑफ एनर्जी हो, आप भी रस्सी पकड़ के जा सकते हो, आप भी पाइप चढ़ के जा सकते हो, लेकिन जाते तो नहीं ना। कहां से जाते हो? अपनी मेन गेट से जाते हो, रिस्पेक्टेड वे से जाते हो। इसी तरह कोई भी एनर्जी आपके घर के अंदर एंटर करती है, अच्छी या बुरी, वो आपके घर के मेन डोर से करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज घर का मेन डोर। दूसरी चीज है घर की किचन, क्योंकि उस घर में एक मेंबर रह रहा है या 50 लोग रह रहे हैं, भगवान करे बहुत बड़ी फैमिली हो आपकी, ज्वाइंट फैमिली रह रही हो, यहाँ 40-50 लोग रह रहे हैं, तो उस 40-50 लोग जितने भी घर में रह रहे हैं, सब खाना खाएंगे। तो खाना कहाँ बन रहा है? किचन में। तो अगर किचन गलत बनी है, तो इसका मतलब उसका इम्पैक्ट पूरे घर के परिवार को आएगा। तो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके घर के अंदर? किचन।
जिसका अगर अच्छा या बुरा इम्पैक्ट पूरी फैमिली के ऊपर आता है। इस तरह मेन डोर का इम्पैक्ट पूरी फैमिली के ऊपर आता है। और तीसरी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसको मैं आपको देवता वास्तु से ठीक करके जाऊंगा। अब वो कल पढ़ाता हूं, परसों पढ़ाता हूं, मुझे भी नहीं पता। जिसका नाम है आपके घर का ब्रह्मस्थान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ योर होम, आपके घर का ब्रह्मस्थान, यानी कि आपके घर का सेंटर। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब मैं आपको देवता वास्तु पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि अगर ये ब्रह्मस्थान खराब हो जाए, मैं डरा नहीं रहा आपको, तो शास्त्र यहां तक बात कहता है कि कुल विनाश, मतलब कुल खत्म हो सकता है। डरना नहीं है। शास्त्र कहता है एक्सट्रीम, लिख देता है एक्सट्रीम। लेकिन इसके क्या क्या गलत इंपैक्ट आ सकता है, आप खुद, जिसका भी ब्रह्मस्थान खराब होगा, आप खुद अपनी लाइफ में उसको कोरिलेट करेंगे जब मैं आपको देवता वास्तु पढ़ाऊंगा। मैं ब्रह्मा जी पढ़ा के जाऊंगा। ब्रह्मस्थान मतलब ब्रह्मा जी ब्रह्मस्थान में वास करते हैं। ठीक है, तो तीन चीज ठीक कर लो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी मेन डोर से स्टार्ट करते हैं। आप मेन डोर में ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको बहुत चीजें और पता करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी जो आप अपने आप से कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता तो देख सकते हैं, हाँ मेरा मेन डोर ठीक है नहीं, या किसी को गाइड करना है आपने, वैसे ही बताना है कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ कि बेटा मेन डोर तेरा गलत है, यहाँ की जगह यहाँ बनाना, तो कैसे किसी को बताएंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड निकाल लेते हैं अभी और फिर बताते हैं आपको। किधर गया भैया मेन डोर, आ गया। हाँ, ये आ गई रूल फॉर मेन डोर। तो आपके मेन डोर का रूल क्या है बनाने का, कि कौन सा लक्की आपके लिए मेन डोर है, किस दिशा में आप अपना मेन डोर निकाल। तो यहां पर हम चार तरीके से शास्त्र सम्मत, मेरा अपना कोई रोल नहीं है इसमें, शास्त्रों ने जो बताया, जब आप क्लासिकल लिटरेचर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। शास्त्र ये कहता है कि हम चार तरीके से आपके मेन डोर को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी दिशा आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले एज पर योर राशि, कि आपकी राशि क्या है। अब यहां पर राशि, बेसिकली वास्तु के अंदर नाम राशि ज्यादा यूज होती है। नाम राशि कैसे होती है, आपके नाम का पहला अक्षर एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो नहीं पता आपको, या हमें और एक्स्ट्रा लगाना है, तो हम अपनी चंद्र राशि भी लगा सकते हैं, कि आपका जन्म किस राशि में हुआ, यानी कि जब आप पैदा होते चंद्रमा किस राशि में था, जिसको बोलते हैं चंद्र राशि। आप दोनों लगा सकते हैं, या दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम नाम के पहले अक्षर को देंगे। तो आपकी 159 अगर राशि है, यानी कि एरी साइन, लियो साइन या सेजिटेरियस साइन की राशि है आपकी, चाहे नाम राशि है या मून साइन आपका है, तो आपके लिए अपने घर का मेन डोर ईस्ट में रखना चाहिए, तो आपको प्रॉस्पेरिटी ज्यादा मिलेगी। अगर आप 2711, आपकी राशि टॉरस साइन, लिब्रा साइन और एक्वेरियस साइन है, तो आपके लिए साउथ डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन। अगर आपकी 3 6 10 राशि है, यानी कि जेमिनाई साइन, वर्गो साइन एंड कैप्रिकॉन साइन, तो आपके लिए वेस्ट डायरेक्शन सूट करेगी। और आपकी 4 8 12 राशि है, मतलब कर्क राशि, जिसको कैंसर साइन, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन साइन या फिर पाइसिस साइन अगर आपका है, तो नॉर्थ डायरेक्शन आपको सूट करेगी। तो ये आपके लिए लकीएस्ट डायरेक्शन है। तो हम अपनी राशि के अनुसार अपने बेस्ट डायरेक्शन में अपना मेन गेट रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी राशि है 159 में से कोई एरी साइन लियो या सही, लेकिन आपका ईस्ट ओपन ही नहीं, फिर क्या करेंगे भाई। आपका वन साइडेड प्लॉट था, मतलब एक तरफ खुला है, लेकिन भाई वो तो नॉर्थ की तरफ खुला है, अब क्या करोगे। तो दूसरा तरीका देख लो भाई। दूसरा तरीका है वर्ण के अनुसार। वर्ण, वर्ण का मतलब है क्लासिकल लिटरेचर ने या ऋषियों ने हम इंसानों को
सभी इंसानों को 4 पार्ट में डिवाइड किया एज पर योर प्रोफेशन। उसको बोला वर्ण। और 4 ही तरह के वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 तरह की कैटेगरी इंसान की, 5वीं कैटेगरी है ही नहीं। तो हम जितने भी इंसान हैं सब, हम इन्हीं 4 कैटेगरी में आते हैं। और ये 4 कैटेगरी कैसे बनती है? आपके वर्किंग प्रोफाइल से, कि आप काम क्या करते हैं। यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का मतलब कास्ट नहीं है। किसी भी ऋषि ने, किसी भी क्लासिकल लिटरेचर ने कास्ट को बात ही नहीं की है। हमारी कास्ट यानी कि वर्ण डिसाइड होता है हमारे कर्मों से, कि किस तरह का कर्म आप कर रहे हैं। तो कर्मों के अनुसार, तो आप जितने भी तरह के कर्म हैं, इन सभी तरह के कर्मों को, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं आप, तो इन सभी कर्मों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैटेगरी में बांट दिया। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं अभी। ब्राह्मण वर्ग क्या होता है? जितने भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के काम है, या काउंसलिंग है, टीचिंग है, प्रीचिंग है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सब ब्राह्मण वर्ग में। क्षत्रिय वर्ग में क्या है? क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब है वेपन, यानी कि आप अगर किसी टूल का इस्तेमाल करते हैं, किसी वेपन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्षत्रिय वर्ग में आते हैं। जो सारी डिफेंस है, पुलिस है, आर्मी है, सिक्योरिटी है, सब क्षत्रिय कैटेगरी में आ गई। और दूसरा, क्षत्रिय 2 तरह के क्षत्रिय होते हैं, जिनके पास कलम की पावर है, जिनके पास वेपन की पावर है। कलम की पावर, जितने भी क्लास 1 ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी लेवल पर हैं, मतलब जिनके पास कलम की पावर है भाई, उस सब सारे सारे लोग जो हैं वो क्षत्रिय कैटेगरी में हैं, जिनके पास कलम की या सीट की पावर है। वैश्य कैटेगरी में कौन आएंगे? वैश्य मतलब, वैश्य का मतलब है कुछ सामान बेचकर या बनाकर दूसरों को देकर पैसे अर्जित करना। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी शॉपकीपर हैं, सामान बेचते हैं, सामान बनाकर मार्केट में तो पैसा अर्जित करते हैं, दैट इज वैश्य कैटेगरी। और लास्ट है शूद्र। शूद्र मतलब, शूद्र मतलब कोई कास्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई तू नीच जाति का, ऐसा नहीं है। शूद्र मतलब जो ऐसी निम्न प्रकार की जॉब करते हैं, किसी के अधीन काम कर रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक हेल्पर हो गए, सी ग्रेड, डी ग्रेड की जो जॉब्स करते हैं, जिनका कोई पावर नहीं है, वो सारे शूद्र कैटेगरी। अब आप अपनी अपनी कैटेगरी देख लेना भाई। इन कैटेगरी के अनुसार भी आप अपने मेन रोल का सिलेक्शन कर सकते हो। तो अगर आप ब्राह्मण वर्ण के हैं, तो आपके लिए नॉर्थ डायरेक्शन सबसे शुभ है। अगर आप निकाल सकते हो तो नॉर्थ में अपना मेन गेट निकाल। अगर आप क्षत्रिय कैटेगरी के इंसान है तो ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन, वहां से प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको, लाइफ इजी हो जाएगी, नेम फेम मिलेगा, जो काम कर रहे हैं उसमें उन्नति मिलेगी आप। अगर आप वैश्य कैटेगरी के हैं तो आपके लिए साउथ डायरेक्शन द बेस्ट डायरेक्शन। सोचो। और ये मार्केट में फैलाते हैं साउथ दिशा खराब है, साउथ। नहीं, मैं कह रहा हूं, तुम अगर बिजनेसमैन हो, आप शॉपकीपर हैं, तो आपके लिए सबसे लकीस्ट डायरेक्शन, जहां से प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, वो साउथ डायरेक्शन है। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे शब्द नहीं है भाई, मैं तो एज इट इज जो क्लासिकल लिटरेचर में बताया गया वो आपको बता रहा हूं अभी। अभी तो मैंने अपना कुछ लगाया नहीं इसमें, आगे लगाऊंगा अपना। ठीक है। और शूद्र कैटेगरी, तो आपके लिए वेस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन। तो ये 2 तरह से हम अभी समझ में आएगा। तीसरा एक तरीका, डोर एज पर योर इनकम। इनकम, आय। अब वो इनकम, वो वाली इनकम नहीं है जो आप पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं उसके हिसाब से कौन सी डायरेक्शन ना। एक फार्मूला है कि पर्टिकुलर घर में रहकर आपकी इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा। ठीक है। और इनकम एक फार्मूला है, 8 तरह की इनकम बताई है वास्तव में। उसको निकालेंगे, तरीका सीखेंगे, फिर देखेंगे आपकी कौन सी इनकम आती है। तो 8 तरह की इनकम है, ध्वज, धूम, सींग, स्वान, गो, खर, गज, खाक। 8 तरह की इनकम है। 4 तरह की इनकम शुभ होती है, उस 8 में से 4 इनकम शुभ होती है। तो उसके हिसाब से अपना मेन रोड सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे निकलेंगे वो फिर थोड़ा बड़ा विषय हो जाएगा। पेड क्लास में आएंगे, सिखाएंगे आपको। ठीक। लास्ट, लास्ट। अब मान ली तीनों तरीके से हमने सीख लिया। जैसे एक तरीके राशि के अनुसार है, वर्ण के अनुसार है, या इनकम के अनुसार है। और इन तीनों के अनुसार आपका मेन डोर की दिशा नहीं मिल रही। आपका मान ली ऐसी राशि नहीं है, ऐसा वर्ण नहीं है, या ऐसी आय नहीं है आपकी, जो आपको फेसिंग मिला वो सूट नहीं कर रहा। अब क्या करे भाई?
अब ऐसा तो है नहीं भाई दूसरे के दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर बोला नहीं मेरे तो सूट नहीं कर रहा, मैं तो यही दरवाजा निकालूंगा। तो ऐसा बंदा क्या करे जिसको ना तो जो उसको फेसिंग मकान मिला है, ना तो उसकी राशि सपोर्ट कर रही, ना वन सपोर्ट कर रहा, ना इनकम सपोर्ट कर रही, अब क्या करें? भाई मेन डोर तो बनाना ही है, आप क्या करेंगे? तो चौथा तरीका हमारे पास है। इस फोर्थ तरीकों को हम अपनाएंगे तो हर एक इंसान चारों दिशाओं में अपना मेन डोर किसी भी एक दिशा को चूज करके बना सकता है। यहां पर चारों दिशाओं में रिकमेंडेशन दी गई है बना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक लेमैन के तरीके से बता रहा हूं। आपने क्या करना, अपने घर का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ निकाल लो। किसी को वैसे ही बताना है कि तेरा दरवाजा सही दिशा पे है या नहीं है। तो क्या करना, तो सिंपल है, उसके घर के सेंटर में खड़े हो जाना और देखना है ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर एक आपको डायग्राम दिखा रहा हूं मैं। ये डायग्राम है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आइडियल कंडीशन में ईस्ट आपका बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। यहां पर ईस्ट ये है सेंटर, ये देख रहे हैं, मान लेते हैं एक बार को। और आप भी देखना सेंटर में खड़े होना है और ईस्ट की तरफ मुंह कर रहे हैं। तो हम चारों दिशाओं में अपना मेन डोर निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सेंटर में खड़े होना है, ईस्ट दिशा की तरफ फेस करना है, और अपने लेफ्ट में अगर उनका मेन डोर है तो बेस्ट है, अगर ईस्ट में मकान है। अगर नॉर्थ में मकान है तो क्या करें, सेंटर में खड़े हो जाए उस मकान के और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर लें। और फिर देखें क्या उस नॉर्थ के लेफ्ट में उनका मेन डोर है, तो बेस्ट है। इसी तरह से वेस्ट की तरफ फेस कर लें और देखें क्या वेस्ट में मकान उनका मेन डोर है। तो वेस्ट की तरफ फेस किया तो वेस्ट के लेफ्ट में अगर मेन डोर है तो शुभ है। और इसी तरह से आपने अगर साउथ में मेन डोर बना रखा है तो आपने क्या करना है, घर के लगभग सेंटर में खड़ा होना है और आपने साउथ दिशा की तरफ फेस कर लेना है और देखना है क्या जो मेन डोर है वो साउथ के लेफ्ट में है, तो ठीक है। इसका मतलब हमने मेन डायरेक्शन की तरफ फेस करना है। और अगर मेन डायरेक्शन से मेन डोर आपका लेफ्ट में आता है तो दी बेस्ट है, यानी कि सही पद पर आपका मेन डोर बना। सिंपल रूल, पेड क्लास में आएंगे और अच्छे से बताएंगे आप, क्योंकि जोनिंग कैसे करेंगे, ये 32 देवता कैसे निकालेंगे, वो सब बताएंगे आपको फिर। लेकिन यहाँ पर इतना टाइम नहीं है अभी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको लेमैन के तरीके से बता दिया। किसी घर का, चले जाना किसी घर में, बता चल भाई मैं तेरे को मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। पता लगा आपको वास्तु का भी नहीं पता भी। लेकिन कैसे, मैं तो बता रहा हूँ तेरा तेरा मेन रोड ठीक है नहीं ठीक है। तो सिंपल है। उसको बोला भाई तेरा ईस्ट कहाँ है ये बता। घर के सेंटर में खड़ा, बोला ईस्ट यहाँ पर है, तो मुंह फेस करके खड़ा जाना। देखना उसका मेन रोड लेफ्ट में आ रहा है राइट में आ रहा है। राइट में आ रहा तो खराब है भाई, लेफ्ट में आ रहा तो दी बेस्ट। तो हर दिशा के सामने मुंह फेस करना, लेफ्ट में अगर मेन रोड है तो बेस्ट है, बस बात कर। और फिर अलग अलग है कि कहाँ पर आपका मेन डोर बना हुआ है, किस पद पर बना हुआ है। इन डेप्थ मेन डोर से बहुत कुछ पता लग जाता है कि किसके घर में शांति आएगी, किसके घर में आग लगेगी, किसके घर में मेल फीमेल चाइल्ड ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, किसके घर में लिटिगेशन लगेगा। बहुत कुछ मेन डोर आपका डिसाइड कर देते हैं। तो ये सारे के स्लाइड आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़े में आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। टॉपिक क्या था, मैं टॉपिक भूल गया, क्या है भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना था? कोई बताया क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मुझे तो याद ही नहीं मैंने क्या बोला था पढ़ाने के लिए। चलिए, अभी मेन डोर से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो बता लीजिए, तो पूछ लीजिए, तो अभी मैं देखता हूँ मुझे और क्या पढ़ाना है। क्योंकि मैं सोच के नहीं आया अभी। हाँ, कल परसों तरसों वो सोच रखा है क्या पढ़ाना है। अभी 3 दिन मैंने सोचा नहीं था क्या पढ़ाना है, जो मन में आएगा पढ़ा देंगे। चलिए, तब तक क्वेश्चन लेता हूँ, मेरे दिमाग में आ जाएगा और क्या पढ़ाऊँ बच्चों को। अभी आ गया, वैसे तो अभी भी आ गया, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं फिर पढ़ाते हैं आपको। हाँ, पहली बात तो जिसने कैमरा ऑन किया हुआ है मैं उसकी क्वेश्चन लेता हूँ, ये पता होना चाहिए आपको। तो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, फटाफट, है ना? हाँ है वर्षा जी, बोलिए। बोलो, अनम्यूट तो कर लो मैडम, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। कीजिएगा सर। यस हो गया, बताइए। सर, ईस्ट डायरेक्शन में अगर हमारा मेन डोर है हाँ
परंतु वहां पर अगर स्टेयर्स हैं तो वो मेन डोर तो बहुत हेवी हो गया, तो अब वो कितनी पावर रखेगा? अब गलती क्या है ना आपकी, आप लोग इधर उधर सुनकर आते हो कि इसमें स्टेयर होगी तो भारी हो गया। देखो, चीजों को लॉजिकली समझो। ईस्ट में स्टेयर का होना अलग मतलब है, जी सर। ईस्ट में किसी और किसी चीज का बना होने का मतलब अलग है। हम्म, तो अभी टू द पॉइंट बात करेंगे तो मैं आपके माध्यम से दुनिया को कुछ समझा पाऊंगा। जी सर। ठीक है, लेकिन इन डेप्थ बता देता हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मेरी जो स्टेयर्स है वो ईस्ट में बनी हुई है, तो कैसी है, अच्छी है बुरी नहीं है? नहीं, डोर भी सर ईस्ट में ही है। चलो, डोर के मतलब अलग है, हाँ। स्टेयर्स के मतलब अलग है, दोनों अलग अलग टॉपिक है ना ये। जी 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 जी, बिल्कुल सर, तो अगर बिल्कुल। ईस्ट में आपका मेन डोर है तो अब मुझे एग्जैक्ट पता करना पड़ेगा कि ईस्ट के सत्य, अंदर 9 पद आते हैं, 9 देवता होते हैं। सत्य कौन कौन? सत्य पर है सर, सत्य पर। नहीं, सत्य के साथ एक ही नहीं ले रहा हूँ ना, बड़े सारे देवता आ रहे होंगे। जी एक जी नहीं हो सर। सकता, बड़े जी सारे सर। देवता आ रहे होंगे। तो मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्ट आपके मेन डोर के अंदर कितने देवता आ रहे हैं, उसमें से कोई शुभ देवता आया नहीं आया, बिल्कुल। है ना? तब मैं आपको बता पाऊंगा गेट अच्छा नहीं। लेकिन ईस्ट में अगर गेट है तो मैं मान हम्म, के चलता हूँ कि वो शुभ देवता एक आध आ गया होगा, मैं मान के चलता हूँ। हम्म, हम्म, तो मेन गेट ठीक है आपका। हम्म, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वहां मैंने स्टेयर्स बना दी। अब हम्म। स्टेयर्स अच्छी या बुरी है, सिंपल ये लॉजिक है। कैसे करेंगे वो बात के बताए, उसके उपाय, है ना? याद रहेगा तो आगे कभी दे देंगे आप। सर लेकिन इसमें लॉजिक एक समझ। कंफ्यूजन है, सॉरी सर, मैं बीच में हाँ, आपको डिस्टर्ब कर रही। कोई बात कंफ्यूजन ये कि ये तो समझ में आता है कि ईस्ट के दो डायरेक्शन ठीक है, परंतु ये कंफ्यूजन हमेशा से बना हुआ है, 15 साल से मेरे को वास्तु जानती हूँ, कि उसका परसेंटेज कितना खराब होगा अगर उसमें कुछ एक गलत चीज भी है। तो मान लीजिए वहां लिफ्ट भी है और स्टेयर्स भी है, तो अब वो ईस्ट का इफेक्ट कितना अच्छा रहा और कितना खराब हो गया नहीं। मेन पंद्रह डोर साल से का, वास्तु कर मेन रहे डोर हैं, का। 15 साल से वास्तु कर जी रहे हैं, बेसिक चीज नहीं पता आपको जी सर, क्या? सर। मतलब मैं बुरा नहीं मानना, मतलब बेसिक हाँ चीज हाँ क्या? सर। एक जी सर। लॉजिक। हाँ सर। क्योंकि जिस गुरु ने आपको पढ़ाया उसने ये नहीं बताया कि ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नलीफाइड नहीं होता, कोई जी सर। परसेंटेज नहीं होती यहाँ पर। यहाँ हम्म, पर अगर कोई चीज गलत बनी है, ठीक हम्म, है, तो उसके 100% गलत ही रिजल्ट आएंगे। कोई बिल्कुल चीज सर, अच्छी बनी है तो उसके 100% अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल कि सर। दोनों अच्छे बुरे मिलकर मांडवाली कर लें कि मैं तुमको 100% अच्छा देने वाला था, तू बुरा देने वाला था। एक काम करते हैं, मांडवाली कर लेते हैं, तू बुरा मत दे, मैं अच्छा नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पर। जी सर। बुरा, जो बुरी चीज है वो बुरे के रिजल्ट आएंगे, और जो अच्छा है उसके अच्छे के भी रिजल्ट अच्छा, आएंगे। बिल्कुल। परसेंटेज कुछ नहीं बिल्कुल। होता, नलीफाई नहीं होता, आपस में मांडवाली नहीं होती। इंसान करता है अच्छा। मांडवाली, है ना, लेन देन, भाई तू रुक जा, तू ये कर ले वो। ये एनर्जीज नहीं करती। अच्छी एनर्जी है, अच्छी चीज है, वो अच्छे रिजल्ट देगी, बुरी है तो बुरे देगी वो। बात खत्म। ठीक है। थैंक यू। अब थैंक यू। अब आपका क्वेश्चन है, 15 साल से परेशान थे, छोटी सी बात थी मैडम, पहले पूछ लेते मेरे से, मैं भी 15-17 साल से पढ़ा हूं। पहले मिल थैंक जाते, यू। क्लियर कर लेते। चलिए, तो दूसरा आपने पूछा है सभी के लिए, इन्होंने ही पूछा सबके लिए, कि भाई स्टेयर्स अगर ईस्ट में बन जाए तो क्या करें। अब मुझे क्या पता क्या करना, मैं तो लॉजिकली बताऊंगा, आपको डिसाइड कर लेना अच्छा है बुरा है। तो हम आपको ना डॉक्टर बनाते हैं, कोई कंपाउंडर नहीं बनाते कि बेटा बुखार आए तो क्रॉसिन दे देना। अरे भैया, बुखार पता तो लगे कौन सा बुखार है, टाइफाइड वाला बुखार है, वायरल वाला बुखार है, या कोई इन्फेक्शन वाला बुखार है, वरना तुम मार दोगे किसी को। तो पता तो लगे। तो लॉजिक समझो, आपको डिसाइड करेंगे और आप बताएंगे, लिख के जाएंगे। अरे अब स्टीयर्स का होना कौन से एलिमेंट से रिप्रेजेंट करता है, कौन बताएगा? स्टेयर्स इज व्हाट? स्टेयर्स कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है? लिखो चैट बॉक्स में। और चैट बॉक्स में क्या है, दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, आते हैं ग्रुप चैट, ग्रुप चैट डिसेबल है। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे तो उसके अंदर, मतलब मैसेज करेंगे तो उसके अंदर वहां ऑप्शन आता है कि एडमिन को डायरेक्ट भेजनी है या ग्रुप में। ग्रुप वाला डिसेबल है, आप मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो संदीप जी का आ गया, सुषमा जी का आ गया, सबका ठीक है। किरण जी आपका गलत है, बाकी जिसने लिखा है सबका ठीक है। किरण जी आपका गलत, जिसका गलत आएगा मैं बताऊंगा, बाकी सभी लिखे। अगर सीखे ना तो भाई लिखो ना। मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको, वरना एक दिन ऐसा आएगा
पता लगे क्लाइंट एआई से या इधर उधर से पढ़कर, रजनीश जी आपका गलत है, बाकी सबका ठीक है जिसने लिखा है। रीता जी आपका गलत है, मैंने एलिमेंट बोला है, प्लेनेट नहीं बोला अभी। बाकी सबका ठीक है, लिखो सभी लिखो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका क्लाइंट गूगल और यूट्यूब से पढ़कर इतना समझदार बन जाएगा, आपसे ज्यादा समझदार बन जाएगा। ठीक है, वो आपको सिखाएगा फिर जब आप वास्तु करने जाएंगे। माधुरी आपका गलत है। तो मतलब मैक्सिमम लोगों ने ठीक लिखा है, दो तीन हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा गलत लिखा है। हाँ सुमित्रा जी आपका बड़ा ठीक है, बाकी सबके ठीक है जिसने लिखा है। दो तीन जिनके मैंने नाम लिए हैं, संगीता जी आपका गलत है, रीता जी आपका भी गलत है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स क्या है यार, लॉजिक समझ लो यार, स्टेयर्स क्या है, एक कांस्टेंट वेट। पूरी बिल्डिंग का मतलब 4 माले की बिल्डिंग है आपकी, तो 4 माले का स्टेयर्स होगा। वो 4 माले का स्टेयर्स आपकी 6 फुट की, 4 फुट की, 5 फुट की स्टेयर्स है। वो पूरा इतना स्ट्रक्चर, हैवी स्ट्रक्चर, उसका पूरा लोड कहाँ आ रहा है, नीचे की बेस के 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट जितनी आपकी स्टेयर्स है, वो 5 फुट पर लोड आ रहा है आपकी पूरी बिल्डिंग का, बिल्डिंग की स्टेयर्स का। दैट इज अर्थ एलिमेंट। ठीक, कांस्टेंट अर्थ एलिमेंट ईस्ट पर पड़ रहा है। अब ईस्ट पर एलिमेंट जाइए, कौन कौन से हैं ईस्ट में एलिमेंट। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम 4 एलिमेंट बताए थे, 4 दिशाओं के एलिमेंट बताए थे। ठीक है, वाटर एलिमेंट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट में फायर, साउथ वेस्ट में अर्थ, और नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट। अब इसको और इलाबोरेट करेंगे तो ईस्ट में क्या आएगा, ईस्ट में वाटर एलिमेंट भी है और फायर एलिमेंट भी है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमने ईस्ट में स्टेयर्स बनाई, यानी कि ईस्ट के अंदर हमने कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट, और हमने कौन से एलिमेंट को वहां प्रोमिनेंट बैठा दिया, वो है अर्थ एलिमेंट। अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्या अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट की का फ्रेंडली एलिमेंट है या एंटी एलिमेंट है। फ्रेंडली एलिमेंट है तो यस वी कैन, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर एंटी एलिमेंट है तो नहीं बना सकते। और जानकर आपको हैरानी नहीं होगी, नॉलेज बढ़ेगी, कि अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट का दुश्मन एलिमेंट है। तो एक दो एलिमेंट के में आप एक दुश्मन एलिमेंट को भेज रहे हो, तो क्या करेगा, नुकसान ही करेगा, वायलेशन करोगे आप ईस्ट का। और बड़े सारे लॉजिक दूंगा मैं आपको जब पेड क्लास में आएंगे, वास्तु पूरे लॉजिकल है। अब मैम 15 साल से पढ़कर आई है वास्तु, कर कर आई है, इतना इनको भी नहीं पता होगा। पता है वर्षा जी, अब ये तो कि एक छोटा सा लॉजिक दिया है, अभी तो और लॉजिक है मेरे बहुत बड़े सारे, क्यों नहीं बननी चाहिए वहां पर। और लॉजिक के साथ एक एक चीज लॉजिकल बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सर, और दिक्कत आज की ब्यूटीफुल। डेट में क्या है कि वास्तु करने वाले ऐसे ऐसे पैदा हो गए हैं जिनको वास्तु को भी नहीं पता, और जी आज करने लगे घूम रहे हैं। इसलिए मैं आज की डेट में आपको बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। आज की डेट के अंदर वास्तु के अंदर इतना बड़ा एक्सपोजर है, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बचे ही नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। और मैं हमेशा रिसर्च वाला स्टूडेंट रहा हूँ। जब जब मैंने बोला ये मोडेलिटी बहुत बूम पर जाएगी, आने वाला टाइम वास्तु के अंदर गोल्डन पीरियड होने वाला, ये समझ लेना। मुंह मांगे रकम मिलने वाली है आपको, क्योंकि क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ गए हैं, एक आम इंसान अपनी जिंदगी के अंदर एक बार मकान बना पाता है, और सबको ये पता लग गया है हाँ भाई वास्तु काम करता है। जब वो जानेंगे, पूछेंगे एआई से, गूगल से, तो पता लगे हाँ वास्तु बड़ा काम करता है, तो अच्छी कंसल्टेंट ढूंढेंगे वो मार्केट में। तो आगे वास्तु का काम बहुत जबरदस्त होने वाला थैंक यू सर, थैंक यू। है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। विभा जी बताइए, विभा जी क्यों परेशान उदास बैठे हो, मुस्कुराते रहो। परेशानी, देखिए मुस्कुराना क्यों जरूरी है, कि हो सकता है आपकी परेशानी या परेशान करने वाला व्यक्ति आपको देख रहा हो, और वो उस परेशानी ने और या परेशान करने वाले व्यक्ति ने आपको देखा, बोले इतना परेशान कर दिया, फिर भी स्माइल है यार चेहरे पर, तो परेशानी खुद ही चली जाएगी। बोला इसको कोई फायदा नहीं, दूसरों को पकड़ते हैं, ये तो मुस्कुराती रहती है ना। तो मुस्कुराते रहो हमेशा, कि जी परेशानी अगर सर। देख भी ले तुम्हें तो परेशान को खुद ही चली जाए। बोला इसका जी कुछ नहीं हो सर। सकता। जी सर। जी सर। बताइए। जी सर। सर मेरे घर की एंट्रेंस 90 डिग्री ईस्ट
सेंटर से देखो तो वो न्यूट्रल है, ना ज्यादा राइट पे आ रही है ना ज्यादा लेफ्ट पे आ रही है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है गेट, 90 डिग्री। ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं। अब 90 डिग्री पर आ रहा है तो एग्जैक्ट अगर पद बनाएंगे तो समझ में आएगा कि हो सकता है कोई शुभ पद आपके मेन गेट पे आ जाए। ओके सर। ठीक है, लेकिन आप सभी के लिए एक रामबाण रेमेडी, क्योंकि देना तो बनता है भाई, बच्चे आज हाँ जुड़े हैं कुछ सीखे हैं तो कुछ तो देकर जाए ना, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि आप जब मैंने पूल कराया था कितने सीखने के लिए हैं कितने सिर्फ अपने लिए हैं, तो वहाँ 1/3 आया था, मतलब 1/3 सीखनाएंगे और थर्ड फोर्थ अपने लिए आए हैं, उनका भी तो भला करना है ना, जुड़े हैं तो। बिल्कुल सर। तो सबसे अच्छी रेमेडी, बचपन में याद करो, हमारी दादी, हमारी माताएं, हमारी बहनें घर के दोनों तरफ एक शुभ सिंबल बनाया करती थी, क्या ओ बनाया, स्वास्तिक। स्वस्तिक बनाया, बनाते थे नहीं बनाते? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मुझे नहीं पता, मैं सबका वास्तु करने वाला नहीं, और ना बुलाने वाले मुझे सबको, और मैं कहता हूँ चलो गलत भी बना है उसको ठीक कैसे करें। बेटर तो है कि अच्छे वास्तु पर्सन को दिखा लो, मैप दिखा लो, करेक्ट करा लो, लेकिन जब तक नहीं कर पा रहे, जब तक नहीं कर पा रहे तब तक क्या करें, बचे कैसे उस बीमारी से? तो क्या करें, घर के बाहर, क्या आपका मेन डोर ठीक है या गलत बना हुआ है, डजेंट मैटर। तो क्या करना, अपना स्वास्तिक घर के बाहर, या कोई भी शुभ सिंबल जो आपके कल्चर, आपके परिवार में यूज किया जाता है, क्योंकि हो सकता है आप जैनी हो सकता है आप सिख कम्युनिटी से आते हो सकता है आप मोहम्मडन कम्युनिटी से हो, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता भाई स्वास्थ्य की लगाना है या होम ही लगाना है। कोई भी जिस कम्युनिटी से आप आते हैं उस कम्युनिटी के अंदर जो भी जो फेवरेबल या शुभ सिंबल हैं हमारे, उनको अपने घर के दाएं बाएं लेफ्ट राइट दोनों पे लगा के रखो। अगर ऐसा लगा लेते हैं, और अगर हमारा मेन डोर गलत जोन में भी आ रहा है, गलत देवताओं के पद पर भी आ रहा है, तो ये सिंबल इतनी अच्छी एनर्जी कैरी करते हैं कि उस नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर लेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। सबसे रामबाण उपाय। दूसरा ये तो था प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन तो ना करनी है, एक शुभ एनर्जी को भी अंदर अपने अपने घर के अंदर अट्रैक्ट करना है। दो रेमेडी और बता रहा हूं, और ये रेमेडी मैं पेड में ही बताता हूँ, 51,000 कंसल्टेशन लूंगा तब भी ये बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा नो डाउट, लेकिन ये जरूर बता रहा हूं। क्या करना, सबसे पहले एक एलिमेंट है, बहुत सेंसिटिव एलिमेंट है, बहुत प्यारा एलिमेंट है, जिसका नाम है वाटर एलिमेंट। वाटर, इन एलिमेंट की अगर करेक्टरिस्टिक आपने समझ ली ना तो मजा आएगा फिर करने का, और ये कोई नहीं सिखाएगा। वाटर एलिमेंट की सबसे अच्छी करेक्टरिस्टिक क्या है, और ये आप सभी को पता है क्या है भाई। मान लीजिए आप ऑफिस से आए हैं, थके आ रहे हैं भाई, थक जाता है इंसान, ऑफिस से आ रहा है भाई, इतना काम कर कर इतने सारे मैस फैला हुआ है मार्केट में, ये वो बहुत लेथार्जी है, आखिर हम क्या कहते हैं, बात ले लेते हैं, फ्रेश हो जाते, फ्रेश हो जाते नहीं हो जाते। कभी हम किसी नेगेटिव प्लेस में जाते हैं, मान लो शमशान घाट गए, तो जब वहां से निकलते हैं तो क्या कहते हैं, पानी की छींटे मारते हैं, और आगे फिर नहाते भी हैं। तो आपने सोचा ऐसा क्यों करते हैं, और वाटर एलिमेंट से क्यों करते हैं? सर क्योंकि ये एनर्जाइज जल्दी हो जाता है वाटर। अरे सारे एनर्जी जल्दी हो जाते हैं, हम मिट्टी भी लगा सकते हैं अपने ऊपर, हम हवा के झोंके भी ले सकते हैं भाई, हवा में बैठ के चलो भाई हवा है। वाटर में ही क्यों मारते हैं ना छींटे, किसी शमशान में जाते हैं तो छींटे मारते हैं पानी के आते वक्त, बिल्कुल सर। आके नहाते हैं, क्यों? बिल- क्योंकि वाटर एलिमेंट इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो बहुत जल्दी आपकी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो स्पिरिचुअल नेगेटिव एनर्जी है या फिजिकल नेगेटिव एनर्जी है, उसको अपने अंदर सोख लेती है। ये ये वाटर एलिमेंट की स्ट्रेंथ है, करेक्टरिस्टिक उसका नेचर है वाटर एलिमेंट का। तभी तो आप देखें ना, बड़ा लेथार्जी हैं, थके हुए हैं, मन नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छा बाथ ले लिया आपने तो कैसा फ्रेश फील करते हैं, करते नहीं करते? क्यों करते हो?
क्योंकि हो सकता है बॉडी के अंदर बहुत फिजिकल नेगेटिव एनर्जी थी और स्पिरिचुअल कुछ नेगेटिव एनर्जी लग के बाहर से आई थी, सारी वॉश आउट हो गई और फ्रेश फील कर। तो क्या करना, क्या करना? अब मुझे नहीं पता आपका घर का मेन डोर कहाँ है, अच्छा है बुरा है दोनों कर सकते हैं। तो क्या करें, अपने घर के मेन डोर के पास अंदर रखो या बाहर रखो। अब एक बार किसी बच्चे ने सुनकर वो बाहर एक कंटेनर दिया, कोई उठा के ले गया, वो अंदर भी रख सकते हैं। तो एक एक लोटा, एक कंटेनर में पानी भरकर रखें और उसको, उस पानी को 24 घंटे के अंदर किसी प्लांट में डालकर रिप्लेस करते हैं। इतना भी करेंगे तो घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी। ठीक है, बस सारा यहीं ले लोगे, मेरे कुछ कमाने के लिए मेरे पेड क्लास में छोड़ोगे। ठीक है सर। ठीक है, कर लेना। चलिए एक चीज और बता देता हूँ, कभी क्या था ना, ये मजाक वाली बात होती है, जितना पैसा है ना अपने पास का। एक और चीज, ये तो थी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन तो हो गई, अब पॉजिटिव एनर्जी को भी तो बुलाना है। कैसे बुलाएंगे? प्राचीन टाइम में याद कीजिए कि हम घर के अंदर ना रंगोली बनाएगा, घर के मेन डोर पे, जो कि हम भूल गए हैं, बनाते ही नहीं। तो भाई रंगोली बनाना शुरू करो घर की दहलीज बना पर। बनाते हैं सर, दिवाली के दिवाली जरूर बनती है। तो मैडम दिवाली पे पैसा चाहिए, बाकी दिन पैसे की जरूरत नहीं है नहीं हमें। नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए सर, हर टाइम बस, चाहिए। बस तो फिर बना के रखो, खूब बना कर रहा है। अगर आप साल में एक बार पैसा चाहिए तो ठीक है, एक बार बना लो। अगर आपको रोज पैसे की जरूरत है तो भाई रोज बनाओ। क्यों नहीं बनाते? पहले बनाते थे, और साउथ में तो आज भी बनाई जाती है, किसी भी साउथ में चले जाओ घर में, वो डेली रंगोली बनाते हैं अपने घर। बिल्कुल सर। तभी साउथ वाले कितने रिच हैं, कितना सोना है उनके पास, समझो। ठीक है, और मर्जी आपकी है भाई। फिर भी अगर पैसे खर्च करके मजा आएगा तो कोई बात नहीं, कंसल्टेंसी बुक कर लेना। इसलिए कहते हो सीख लो, पर्पज वो नहीं है, ये मजाक वाली बातें चलती हैं, लेकिन पर्पज है लॉजिकली चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। और बहुत कम कम पैसे की रेमेडी कर कर भी हम दूसरों का भला कर सकते हैं, जो नहीं बहुत बड़ी रेमेडी करनी है। ये आपकी कला होती है कि कैसे किसी की प्रॉब्लम को ठीक करना। ठीक है, चलिए अभी यही, अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। अब पता नहीं मैंने क्या सोचा था, मैंने कुछ सोचा तो था पढ़ाने का। क्या था? भूल ही गया मैं क्या पढ़ाना। चलो देखते हैं, कोई याद आ जाएगा तो ठीक है, पढ़ा देंगे। नहीं तो आगे याद आ जाएगा फिर पढ़ा देंगे। अभी तो 3 दिन हमारे पास है। तो ये आप सभी दोबारा से बैनर देख रहे हैं, बादशाह निकल कर आ गया। तो भाई 3 सितंबर से स्टार्ट है, जब तक दूसरे के सहारे पे बंदूक रख के चलाते रहोगे, सीख लो। और जितनी फीस मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा तो मेरी कंसल्टेशन फीस है, सोचो। वहां तो मैं आपका मकान का वास्तु इससे ज्यादा पैसे में करके जाऊंगा। और अब मैंने आपको सिखा दिया तो सोचो जिंदगी भर आप अपना परिवार का सबका करते रहना, मर्जी आपकी। और फर्स्ट टाइम जैसे मैंने बताया फैंक्शी का कोर्स, पूरा कोर्स लाइव पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग में, लाइव पढ़ाऊंगा मैं आपको। पूरा फैंक्शी कोर्स पढ़ाएंगे और आपको एस्ट्रो वास्तु फ्री पढ़ाएंगे। और अभी कल परसों जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि एस्ट्रो वास्तु चीज क्या है। ठीक है, ये कहाँ गया भाई, कहाँ गया, निकल के आ जा। चलिए, तो एक और हमारे पास स्लाइड है, मेरे पास बहुत सारी स्लाइड है वैसे। तो जब हम कंसल्टेंसी करते हैं तो किस तरह की कंसल्टेंसी हमारे पास आती है? तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें? तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्लॉट इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी। बेसिकली वास्तु को ना वो छोटा समझना शुरू कर दिया, या ये सो कॉल्ड जो वास्तु वाले भरे हैं आज की डेट में, इनकी वजह से ना थोड़ी सी वो हो रही है, वास्तु की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। वास्तु के प्रिंसिपल तब एप्लीकेशन होने शुरू हो जाते हैं जब आपके दिमाग में आया कि मुझे मकान बनाना है। हमारा वास्तु की कंसलेशन वहां से शुरू होगी। वास्तु ऐसा नहीं है आपने बिल्डिंग खड़ी कर ली, मकान बना लिया, है ना, और फिर चल यार मकान तो बन गया, अब एक वास्तु वाले को दिखाना है। वो तो बहुत बात की बात है।
हम कहते हैं वास्तु, हमारा वास्तु, मेरा वास्तु वहां से स्टार्ट होता है जब आपके मन में, दिमाग में आया कि मुझे मकान बनाना है, मेरा वास्तु कंसल्टेंसी वहां से स्टार्ट होगी। जैसे आप कहते हैं सर मुझे इंडिया में मकान बनाना है, मैं देखूंगा इंडिया तेरे को सूट करता नहीं करता। अब इंडिया के अंदर कहाँ बनाना है? दिल्ली में बनाना है, चलो दिल्ली देखते हैं तुम्हें सूट करते नहीं करती। दिल्ली के अंदर कहाँ बनाना है? आपने बोला सर वो रोहिणी में मकान बनता है, तो रोहिणी तुम्हें सूट करता नहीं करता? रोहिणी में कहाँ बनाना है? कोई रोहिणी के अंदर भी कोई लोकल एरिया हो सकता है या कोई सोसाइटी हो सकती है, मान लिया आशीर्वाद सोसाइटी है। क्या आशीर्वाद सोसाइटी तुम्हें सूट करती है? उस आशीर्वाद सोसाइटी के अंदर भी 5 ब्लॉक हो सकते हैं, चाणक्य ब्लॉक, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक सूट करता है? और उसके बाद फिर जो इनकम और एक्सपेंडिचर की बात कर रहा था कि कितना एरिया आपको सूट करता है, उसकी भी एक कैलकुलेशन, ठीक है, वो भी आपको बताएं, जिसको बोलते हैं आईआईडी वास्तु। सारा नहीं पढ़ाऊंगा, भाग जाओगे सारे, ठीक है, लेकिन जो काम की चीज है वो बता देंगे आप। फिर भाई जो तू घर बना रहा है उस घर का एक नक्षत्र है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने नॉलेज में पढ़ाया था आप सभी को कि आपका नाम भी एक नक्षत्र है और आपका जन्म नक्षत्र भी एक नक्षत्र है, दो दोनों कंपैटिबल है तो जिंदगी आसान हो जाएगी। इसी तरह से आपके घर का भी एक नक्षत्र है और आप भी एक नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो जब ये दोनों नक्षत्र कंपैटिबल होंगे तभी आपको उस घर में रहकर सुख चैन मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, प्रोग्रेस होगी। अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं जिस घर का नक्षत्र ही आपकी आंटी है, तो जिंदगी के ऊपर लगे रहना, उस घर में कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, आपको नहीं मिलेगी। बाकी जो जिन लोगों का नक्षत्र कंपैटिबल होगा उस घर के नक्षत्र से, वो प्रॉस्पेरिटी करेगा, उनको मिलेगी। अब आपके सब घर का भी नक्षत्र होता है मेरे भाई, यही तो ट्रेडिशनल एग्जैक्ट वास्तु है। बताएंगे आपको कैसे निकलता है। फिर आप कहते हैं सर मुझे कौन सी दिशा सूट करेगी, यस वो भी बताएंगे आपको। सब कुछ रिकमेंडेशन, और मेरा अपना कुछ नहीं है, सब क्लासिकल वास्तु के अंदर है, कोई पढ़ाता नहीं है। तभी सारे दुखी हैं, जितने मर्जी वास्तु पढ़ते रहो, कंसल्टेशन कराते रहो, जब तक क्लासिकल नहीं पढ़ोगे बेस कमजोर है, और जब तक वो बेस ठीक नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी ऊपर की रेमेडी कर लेना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो फिर कैसे स्टार्ट करते हैं कि कंसल्टेंसी करनी है, तो आपने प्लॉट का चयन कैसे करना है, चुने हुए भूखंड में वास्तु दोषों को दूर करना, मतलब कोई आपने भूखंड चूज कर लिया, सर मुझे तो यही बनाना है, उसके उस लैंड के ऊपर किस तरह का वास्तु दोष है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे दूर करेंगे। फिर वास्तु फ्रेंडली डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, उस स्पेस में स्पेस भी खराब ना हो, जो आपकी जरूरत है वो भी बन जाए, और कहाँ पर कौन सी चीज बनानी चाहिए। जो मैंने 16 जोन वास्तु पढ़ा था, 16 कमरे बने थे, उसके हिसाब से आर्किटेक्ट को हम बताएंगे कि बेटा इस तरह का डिजाइन बनाना, मुझे ये चीज यहाँ चाहिए, ये चीज यहाँ चाहिए, ये चीज यहाँ चाहिए, ठीक है। फिर है फर्नीचर और सजावट, कि मकान बन गया हमारे हिसाब से कि कहाँ पर कौन चीज बननी थी, कहाँ किचन, कहाँ ड्राइंग रूम, कहाँ बेडरूम, कहाँ स्टेयर्स, उसके हिसाब से अंदर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए, अंदर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बेड कहाँ आएगा, ड्रेसिंग टेबल कहाँ आएगी, गैजेट रखने हैं वो कहाँ रखेंगे, एक सोफा रखना है तो कहाँ रखेंगे, है ना। तो अंदर का डिजाइन, कौन सा कलर कराना, कौन कौन से आर्टिकल रखने हैं, वो सब बताएंगे, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये भी है, जितना जल्दी वास्तु शास्त्री से वास्तु परामर्श लेंगे उतना ही अच्छा। जितने अर्ली स्टेज पर वास्तु कंसल्टेशन स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम क्या करें, बन गया मकान, फ्लैट बन गया, भाई वास्तु वाला बोला, वो क्या करेगा उसमें? कुछ नहीं कर सकता। वो बस 10% चीजें जो बात की बची हैं वो बता के चला जाएगा, भाई ये कलर करवा लेना, ये यहाँ से उठा के यहाँ रख देना, ये कर लेना, रेमेडी कर लेना। तो मतलब बीमार खुद पढ़कर आए और फिर बोले सर अब बीमार हो गए हैं, अब बताओ क्या करें। तो बेटर क्या है, बीमार ही ना पड़े, ठीक। तो जितनी जल्दी वास्तु कंसल्टेशन लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और बने बनाए मकान में कैसे वास्तु किया जाए बिना तोड़ फोड़ के, इसलिए पिछले कुछ सालों से हमने रेमेडी पर बहुत काम किया है। तो हम आपको इतनी रेमेडी देंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्या है, अब हमारे साथ से लोग चलने वाले नहीं, मैक्सिमम लोग बना लेते हैं मकान या फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपका कोई वहाँ चलने वाली तो है नहीं आपकी फ्लैट में, साइड फ्लैट्स बन रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर, वास्तु करना ही है उनका। तो अब हमने उस पर ज्यादा काम किया है कि बने बनाए मकान का वास्तु कैसे ठीक किया जाए,
उसमें कितनी सारी रेमेडी हम कर सकते हैं ताकि इंसान को बेनिफिट मिले। तो इस बार हमने मतलब कुछ सालों से हमने रेमेडी पर बहुत ज्यादा जोर दिया, बहुत सारी रेमेडी आपको सिखाते हैं। ठीक। एक लास्ट चीज बताते हैं, फिर इस स्लाइड को बंद करेंगे। इसका पढ़ाने का पर्पस था मेरा, एक चीज जो बताना था। हाँ, ये स्लाइड गहरे मतलब है, बहुत गहरे मतलब है इसके स्लाइड के। आपके घर के अंदर एक सुई भी कहीं रखी हुई है ना, उसका भी इम्पैक्ट आपके जीवन में आता है। एक सुई, धागे से सिलने वाली नीडल, उसका भी इम्पैक्ट आपके जीवन में आता है। तो इसका मतलब है हमारे मकान के अंदर हम जो चीज रखी हुई है, चाहे बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, कहीं भी कुछ भी एक आर्टिकल रखा हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे आता है। कैसे आता है ये समझ, कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारी जो पांचों सेंसेस हैं, ये सेंसेस लिखी हुई है पीछे ऊपर, ये कहाँ है सेंसेस, ये हमारी सेंसेस, हमारी आंखें देख रही हैं उसको, हमारे ईयर सुनने वाले जो सुनते हैं, नोज स्मेल कर रही है, फिंगर मतलब हमारे जो ऑर्गन है, टचिंग सेंस है, उसको टच करके देख रहे हैं, माउथ कोई टेस्ट वाली चीज टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो पांचों सेंसेस हैं, ये किसी भी आर्टिकल को देख कर, सुनकर, फील कर कर, टच कर कर, है ना, एक फील करती है, एनर्जी को रिसीव करती है। तो इसको हम एक एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इसको थॉट प्रोवेकिंग गैजेट। तो मतलब वो एक इस तरह का आर्टिकल, गैजेट है, आर्टिकल है, कुछ भी है जो हमारे विचार को इन्फ्लुएंस करता है? तो किसी भी चीज को देखकर, सुनकर, खाकर, फील कर कर, टच कर कर हमारे एक विचार उत्पन्न होते हैं, भाव क्रिएट होते हैं। और ये भाव भी क्या है, और आगे पढ़ेंगे। तो जब आप फिलोसफी पढ़ते हैं या और क्लासिकल लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहां पर नौ रस, जिसको नवरस बोला गया, हमारी बॉडी किसी को देखकर, सुनकर, इन्फ्लुएंस होकर नौ तरह के रस पैदा करती है हमारी बॉडी। और ये नौ रस नौ प्लैनेट से गवर्न होते हैं। ठीक है, उसकी चर्चा वेट क्लास में करूंगा। तो किसी भी चीज को देखकर हमारे थॉट, भाव इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस थॉट से हमारी डिजायर पैदा होती है, डिजायर से एक्शन होता है, एक्शन से हैबिट बनती है, हैबिट से करेक्टर बनता है, और करेक्टर से डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं आपको कि एक अगर सुई भी बनी रखी है ना आपके घर के अंदर, वो आपके भाग्य को निर्धारित कर रही है। तो हमारे घर के अंदर वास्तु ये रिकमेंड करता है कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। आपका अपना बेडरूम, एक कपल का बेडरूम है, उसमें क्या क्या आर्टिकल रखें। बच्चे का बेडरूम है तो उसके अंदर क्या रखें। मंदिर है तो उसके अंदर क्या रखना। कोई ओल्ड एज कपल हमारा पेरेंट्स है तो वहां पर क्या चीज रखें, वो आपके भाग्य तक को निर्धारित करते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं, क्योंकि हर चीज कॉन्शियस लेवल पे नहीं हो रही। वो सारी चीजें ऐसी है जो अनकॉन्शियस लेवल पे चल रही हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपके घर के अंदर ऐसा रखा हुआ है जिसकी वजह से आपका भाग्य नहीं बन पा रहा इन डेप्थ। आप ये ढूंढते रहना किसी क्लासिकल से या किसी पॉडकास्ट या रील से या किसी वास्तु वाले से सुनने को मिलेगा, मन नहीं मिलेगा। इतनी रिसर्च की नहीं हम लोगों ने। ठीक है, कुछ और पढ़ना है आज या एंड करेंगे? बताओ भाई, कुछ और पढ़ना है, इतना ही एंड करें? वरना तो मैं तो पढ़ाता चला जाऊंगा। मेरा क्या है, कुछ और टॉपिक पकड़ लूंगा मैं तो। एक टॉपिक और था शायद, मैंने सोचा था, देखता हूँ याद आ गया तो पढ़ा देंगे। याद नहीं आ रहा, छोड़ो, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। तो जिसने भी कुछ पूछना है एंड रेज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन भी बहुत जरूरी है, आपके मन की निकल जाएगी, कुछ रेमेडी मिल जाएगी आपको। लेकिन क्लास में सीखने के पर्पज पे आएंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। चलिए।
हाँ जी, संगीता जी बोलिए। और मैं चाहूंगा कि नहीं बच्चे भी कुछ पूछ लें यार। राधे राधे बोलो। सर। राधे राधे, बताइए सकते सर मुझे ये पूछना था, मैंने हमारा घर मकान हमने रिसेल में खरीदा हाँ। है ना, जिससे हमने मकान खरीदा वो खुद कर्जे में डूबा हुआ था सर, हाँ। है ना। ठीक और है। यहाँ आने के बाद भी हमने मतलब मुझे अभी पिछले 5-6 सालों से हम लोग भी कर्जे में है, हाँ। तो इसका ठीक है। इम्पेक्ट होता है सर वास्तु का? बिल्कुल 100% होता है, समझिए। एक इंसान मजबूरी में बेच के जा रहा है, लॉस में बेच के जा रहा है, तंगी में बेच के जा रहा है, वो तंगी कुछ तो ऐसा हो वहां उस रूम की उस घर की एनर्जी होगी, तो वो जी एनर्जी सर। तो ना साथ लेके चले गए हैं, वो छोड़ के गए हैं वहीं। कभी नहीं लेना। सर गलती हो गई सर। इसीलिए दो पैसे फालतू खर्च कर लो, लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर्टी जीवन में परचेज मत करना जो दुखी होकर बेच रहा है। वहां अननेचुरल डेथ हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं, कोई बैंकरप्ट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी जिंदगी में मत खरीदना। हाँ खरीदनी है, रहना नहीं है। वो ठीक है, आपको सस्ती मिल रही थी, उसको ठीक ठाक कर कर आपने बेच दिया, वो प्रॉफिट के हिसाब से ठीक है, रहने के पर्पज से जिंदगी में ना लेना। सर हम ध्यान निकल ही नहीं देना। पा रहे हैं यहाँ से, हम निकल ही नहीं अगर पा रहे हैं यहाँ से। अगर वो निकल पाते तो वही ना निकल निकल जाते, वो सही क्यों बात बेच है। के जाता। ऐसा ही अभी लेटेस्ट मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है। उसने जिंदगी में पहली बार, मेरा 15 साल पुराना क्लाइंट है, पहली बार ऐसा हुआ उसने मेरे से बिना पूछे प्रॉपर्टी ले ली। अब बिना पूछे भी क्या, उसने पिछले दिनों कॉल वॉल किया होगा, मैं बिजी होगा, मैंने फोन नहीं उठाया। अब वो कोई प्रॉपर्टी होता है ना, सस्ती मिल रही है, फटाफट हाँ बस। होता है कभी कभी। अब उसने यस। जल्दबाजी सौदा कर दिया, ले ली। अब फिर मुझे तो जाना ही था, उसने बुलाना तो था ही, मुझे पता बुलाएगा मुझे। बुलाया, मैं गया। अब वहां की एनर्जी मुझे, मैं ऑरा स्कैनर लेकर गया, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे वालेशन थे वहां पर। तो मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा ये जो इंसान बेच कर गया है, ये तंगी में बेच कर गया है प्रॉपर्टी। बोला सर आपको कैसे पता। मैं कहा यहाँ की एनर्जी बता रही है, इतनी सारी चीजें गलत है, यहाँ प्रॉस्पेरिटी आ ही नहीं सकती। बोला सर ये मैंने तो ले लिया, मैं क्या करूं। मैंने तो ये सोच के लिया है कि सस्ती मिल रही है भाई, आगे मिले ना मिले। मैं कहा पूछना नहीं होता था एक बार। बोला सर मैंने फोन किया था, वो आप बिजी थे, आपने फोन नहीं उठाया। मैं कहा वेट तो कर लेता या मैसेज डाल देता। कई बार होता है ना, इंसान लालच में आता है कि भाई 25-30 लाख रुपए सस्ती मिल रही है मार्केट से। बस सेम सेम यार। अब इतनी प्रॉब्लम आई उसको। ये बात दो दो एक साल पुरानी बता रहा हूं मैं आप। अब आकर वो बिजनेस करता, बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया। वो मतलब मेरा क्लाइंट पिछले दो तीन 3-4 साल से कंसप्शन के लिए ट्राई कर रहा था। और पहले मेडिकल प्रॉब्लम थी, वो मेडिकल प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो गई थी। अब कंसप्शन के चांसेस बढ़ गए थे। अब उस फ्लैट में आ गया। अब मेडिकली दोनों की रिपोर्ट ठीक, फिर भी कंसप्शन नहीं हो रहा। फिर उसको मैंने बहुत सारी रेमेडी बताई, कंटिन्यूस कुछ जाप बताए, मतलब बहुत कुछ काम किया उसके ऊपर। तब जाकर अभी पिछले 6 महीने पहले घर में बच्चे की ब्लेसिंग आई है और उसका काम धंधा भी ठीक चला है। सर हमें बहुत देर बट बाद पता बहुत चला ज्यादा सर। मुझे इसके घर के अंदर काम करना पड़ा, बहुत सारा तोड़ा फोड़ी करानी पड़ी। हाँ ठीक है, हाँ। बहुत सारे उपाय करने पड़े, तब जाके उसकी जिंदगी लाइन पर आई। तो ये जी सर। थंब रूल समझ लो। कभी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो लाचारी में, बेकारी में, बैंकरप्ट होकर लॉसेस में बेच रहा है, इसका मतलब वहां पर वो एनर्जी सरवाइव कर रही है, इसको उठने नहीं दिया। बहुत कम ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर दूसरा इंसान नीचे गया और आपने ली और आप चढ़ रहे हो। बहुत कम ऐसा होता है, तो ऐसा रिस्क क्यों लेना मेरे भाई। सर सही है सर, हम गलती से ले गए, हमको मालूम नहीं था। लेने के बाद हमें पता चला कि एक्चुअली क्या स्थिति थी। कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं, वो एक बात, अच्छे वास्तु वालों को बुलाओ, दिखाओ। क्योंकि अगर जी। इतने बड़ी प्रॉब्लम है तो बहुत सारे वॉल्यूशन वहां पर होंगे। और बहुत सारी स्पिरिचुअल नेगेटिव एनर्जी भी कई बार सर्वाइव कर लेती हैं। तो एक नक्शा देखकर, स्कैनिंग कर कर, एक प्रॉपर वे से किसी अच्छे वाले को बुला लो, और फिर वो कहीं ना कहीं ठीक की जा सकती है। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको ठीक या है तो किया ठीक सर। नहीं किया जा सकता, या उसको मतलब दबाया नहीं जा सकता फॉर टाइम बिंग। चलो जब तक हम कुछ नहीं कर पा रहे, सर्वाइव तो करें यहाँ पर, तो हाँ हाँ। चीजें ठीक हो सकती हैं। ऐसा नहीं नहीं हो सकती। अब वो देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं, तो किसी अच्छे वास्तु वाले को बुलाकर एक बार निकालो। जी ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। चलिए। हाँ जी। और कौन है, श्वेता जी? गिरी जी, गिरी जी बताइए। आपने क्वेश्चन पूछना था कुछ?
ये मैंने आपका नाम ऐसे ही ले दिया, आपने हैंड रेस नहीं किया था शायद। चलो मैं ऐसे ही ले दिया, तो पूछो, आप कुछ पूछो, कोई बात नहीं, पूछो। तो भगवान ने आपका बिना हैंड रेस के भी, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो। सर जहाँ हम लोग रहते हैं हाँ वहाँ 3 घर ऐसा है जहाँ हाँ। बेटियां आके रह रही हैं, अच्छा शादीशुदा। अच्छा। हाँ। हाँ ठीक है। हाँ और तो ये भी कोई वास्तु का प्रॉब्लम है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं अपना एक लाइव एग्जांपल देता हूँ अपने दोस्त का। मेरा एक स्कूल टाइम का फ्रेंड है। स्कूल टाइम का फ्रेंड समझ सकते हैं? स्कूलिंग मैंने 89 90 में खत्म कर दी, 89 90 में तो मैं कॉलेज में चला गया। मेरा पक्का दोस्त है, स्कूलिंग मेरे साथ की है। वो क्या है, 3 भाई बहन है, 2 पेरेंट्स थे। आप तब तो बचपन में नहीं पता था हमें। तो अर्ली में उसकी फादर की डेथ हो गई। जब मतलब वो शायद 6 7 में क्लास में था, उसकी फादर की डेथ हो गई। जब तक उस मकान में है, आज भी उसी मकान में है वो। खैर अब तो थोड़ा वास्तु वस्तु करके मैंने ठीक किया था उसको 2013 14 में। तब से कुछ चीजें ठीक कर पाया हूँ, लेकिन उस लेवल की मैं ठीक नहीं कर पाया। उसने अपनी बड़ी सिस्टर की शादी की थी, शादी फेल हो गई। उस दिन के बाद डिवोर्स होकर वापसी घर में आ गई। उसने अपनी बड़ी छोटी सिस्टर की शादी करी, कुछ दिन ठीक चली, उसके भी शादी खराब हो गई, वापसी घर में आ गई। और मेरा खुद का जो दोस्त है, मेरे साथ का ही है, अब मैं 53 तो वो 52 होगा, उसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, फादर जल्दी चले गए, मदर जब से मैं देखता आ रहा हूँ बचपन से बीमार। मतलब सोचो, मैं 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तब से जब से मैं देख रहा हूँ मदर बीमार। अब तो क्या, एक्सपायर हो गई। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम पूरी फैमिली के ऊपर आती है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भी सबकी दशाएं खराब चल रही हो, सबके योग खराब हो, कुंडली। ऐसा तो नहीं हो सकता। इतना कंसिडर बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर कोई ना कहीं घर के अंदर वास्तु की एनर्जी बहुत इतनी डिस्टर्ब है, इतने सारे वॉल्यूशन है, जिसकी वजह से वो घर प्रॉस्पर मतलब उठ ही नहीं पाएगा। जबकि मैं उस परिवार से, मेरा बचपन का साथ है, सिस्टर बहुत बढ़िया है, अच्छी नेचर की है, सब कुछ है, लेकिन नहीं चली जाती। तो जब कभी ऐसा हो, तो समझ लेना, जब घर के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम आ रही है और घर के अंदर हर घर का सदस्य लगभग सभी परेशान है, किसी ना किसी को, कोई मेडिकल से, कोई जॉब से, कोई हेल्थ से, कोई रिलेशन से, तो समझ लेना उस घर की, उसका घर का वास्तु डिस्टर्ब है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? हाँ सर, थैंक यू सर। अब इतनी सारी प्रॉब्लम को मैं बिना देखे एक चीज बता के ठीक नहीं कर सकता। वो पूरा मैप को एनालाइज किया जाता है, कुंडली देखी जाती है, अष्टो वास्तु लगाया जाता है ना, तब जाकर मैं कुछ बता पाऊंगा। एक जनरल रेमेडी होती है, वो बात अलग होती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो फिर पूरा एनालाइज स्कैनिंग होती है पूरी। चलिए। थैंक यू हाँ जी, सर। चांदनी, चांदनी जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। राधे राधे सर। हम्म। सर हमारा जो घर है वो नॉर्थ वेस्ट के मतलब डायरेक्शन में सीधा है। नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ जो वायव्य वो क्या कौन होता है हाँ उसमें? भाई, अगर कौन नॉर्थ वेस्ट में आपकी एंट्री है, या मतलब वो फेसिंग है आपका, हाँ आप जी। ये कह रहे हैं? हाँ फेसिंग वो है। ठीक है। तो सर उसका दरवाजा फिर वेस्ट साइड होना चाहिए उसके आगे? नहीं, अब उसका देखिए क्या है कि वेस्ट साइड नहीं हो, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका है, तो अगर नॉर्थ की तरफ होगा तो प्रोबेबिलिटी है कि वो जोन, वो पद अच्छे वाले आपके मेन डोर में आ जाएं। क्योंकि अगर वेस्ट की ठीक। तरफ रखोगे, तो वेस्ट में क्या है, वेस्ट में तो लेफ्ट की तरफ आना चाहिए ना, तो नहीं आ पाएगा। ठीक है सर। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका है, तो नॉर्थ की तरफ अगर मेन डोर है आपका, तो बेस्ट है आपका। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू। हाँ जी। और कौन दिख रहा है मुझे? राजेश जी बताइए। रजनीश जी, सॉरी, रजनीश। सर जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सर जी जैसे आपने अभी जो मेन डोर की एंट्री जो बताई थी सर, हाँ उसमें जो 10 11 और इधर साउथ में और नॉर्थ में, हाँ। सर क्या इसी इन्हीं पदों में मेन डोर अगर
किसी के वर्ण व्यवस्था या फिर राशि इसमें नहीं हाँ आता, तो क्या इसे लिया जा सकता है सर? और दूसरा क्वेश्चन एक था सर, जैसे ये एक मैं एक दो जगह पढ़ा सर, मर्म हम्म, स्थान। हाँ ये मर्म स्थानों के बारे में कोई कल बताएंगे ना, पूछना था। मतलब जब आपको कल या परसों जब मैं देवता वास्तु पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा ना आपके मर्म स्थान क्या होते हैं। जी जी सर। आएंगे वहां तक नहीं आएंगे अभी, क्योंकि जी आउटर सर। बाउंड्री बाउंड्री पर मर्म स्थान नहीं होते, मर्म स्थान आपके घर के अंदर होते हैं। जी सर। अभी हमने आउटर वास्तु किया ना, मतलब घर का मेन डोर तो घर के बाहर बनेगा या मेन एंट्री पर बनेगा, चार दीवारी पर बनेगा। जब मैं जी अंदर सर। की जब देवता पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा एग्जैक्ट आपको मर्म स्थान क्या होते हैं, उनकी क्या, अगर मर्म स्थान का वायलेशन आपने किया है तो क्या इम्पैक्ट आएगा आपके जीवन में, बताएंगे आपको। जी सर। और ठीक सर है। एक घर में मैक्सिमम कितने पॉजिटिविटी दे सकते हैं सर, ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी बनी सकती, जैसे गली रोड बन मिल रही है और सामने वाला या अपन लेना चाहते हैं उसको, इस हिसाब से। क्वेश्चन क्या है आपको, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं समझा आपका, क्वेश्चन बताइए क्या है दोबारा। सर जैसे एक घर में सर जैसे उसको गली या रोड मिल रही है सर, तीन तरफ से चार तरफ से, तो क्या कितनी एंट्री पॉजिटिव ले सकते हैं, ये पूछना सर। देखिए, वास्तु जब आप पढ़ेंगे हम सिस्टम से पढ़ेंगे आगे, जब पेड क्लास में आप आएंगे तो वहां से शुरू करेंगे कि प्लॉट सिलेक्शन कहाँ से करना है, क्या साइज का होना चाहिए, कौन सी दिशा आपको फेसिंग ठीक रहेगी, किस तरह मेन डोर निकालना। ठीक है। फिर आपका वन साइड टू साइड थ्री साइड प्लॉट है तो क्या मतलब है, स्लोप कहाँ पर होना चाहिए, कौन सा आगे चीज क्या बनी है, वेद है नहीं है, ये सब कुछ एक सिस्टम से चलेगा। जी सर। आपका एंगल कितना एंगल बनता है, मतलब आपका प्लॉट है उसको क्या एंगल है उसके प्लॉट का, तो सब चीज एक सिस्टम से सिखाएंगे, आप सीखनी चाहिए, आप तब एग्जैक्ट पता लगेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लिया हमने एक प्लॉट ले लिया हुआ है और साथ वाला प्लॉट बिक रहा है और हमने परचेज कर लिया। भाई पहले ये तो देखो कि साथ वाला प्लॉट लेने से प्रॉस्पेरिटी आएगी या गड्ढे में जाओगे। ये भी बताऊंगा कि अपने प्लॉट को अगर एक्सटेंड करना है तो कहाँ कहाँ से करना है। जी अगर सर। भगवान ना करे कुछ चीज बेचनी पड़ जाए मुझे अपने प्लॉट को काट कर, तो कहां से काटना है। पता लगे अच्छी वाली जिंदगी थी, थोड़ी तकलीफ आई, काट दिया और बर्बाद हो गई। या अच्छी वाली जिंदगी चल रही थी लेकिन साथ वाला प्लॉट बिक रहा था, हमने परचेज कर लिया, जब से परचेज किया और गड्ढे में जा रहे हैं। तो हमने क्या जी चीज सर। एक्सटेंड की, हमने नेगेटिव को एक्सटेंड किया है पॉजिटिव को एक्सटेंड किया, तो ये भी सीखेंगे। तो ये छोटी छोटी बारीकियां, और बारीकी से लेकर पीएचडी लेवल तक आपको सिखाने होंगे। आगे सीख लो, बात खत्म। सीख रहे हैं सर, वरना आपसे ही सीख। इतनी तो एक कंसल्टेंसी, इससे ज्यादा मेरी कंसल्टेंसी है जितने में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा मजे की जी बात सर। बताता हूँ, एक बार ऐसे ही हुआ, मेरे पास एक कंसल्टेंसी आई, पुरानी बात है, 5-7 साल 5-6 साल पुरानी है, कुछ ही याद रह जाती है। कुछ बंदे ने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा, तो उस टाइम मेरी कंसल्टेंसी फीस 21,000 थी, 6-7 साल पुरानी बात होगी, अब तो बढ़ गई है। तो मैंने बोला 21,000 लेता हूँ। तो बोला ठीक है। तो बोला आप सिखाते भी हो? मैं कहा सिखाता भी। मैंने बोला सिखाते कितने में? 15,000 में। तो वो कहता है सर फिर तो मैं क्यों आपसे कंसल्टेंसी लूं, मैं सीख लेता हूँ आपसे। हाँ भाई ये तो अच्छी बात है, सीख ले। तो मैं तो खुद कर लूं, मैं कहा हाँ, बिल्कुल कर लेगा। तो मैंने तो एक ही बात बोली थी कि बेटा जो मेरे पास एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैं हजारों वास्तु कंसल्टेंट दे चुका, तो वो एक्सपीरियंस तू कहाँ से लाएगा। तो वो बड़ा ये बात हंसा, तो है बोला सर। सर ये बात आपने ठीक की है। तो जो आपका इतना एक्सपीरियंस लेने के लिए तो फिर मुझे 10-15 साल और काम करना पड़ेगा तब वो एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, तो बोला सर कंसल्टेंसी दे दो। मतलब ठीक है सीख लेता, अच्छा था, लेकिन वो उसका ये मानना था कि मैं क्यों आपको 21,000 रुपये दूं जब आप 15,000 में पढ़ा ही रहे हैं, तो मेरे 6,000 रुपये तो यहीं बचते हैं। तो मैंने उसको फिर समझाया था कि ठीक है तू सीख ले, अच्छी बात है, लेकिन सीखने के बाद तुरंत बाद तू अपने घर का वास्तु उस लेवल का नहीं कर पाएगा जितना मैं तेरे को गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, तेरे पास वो नहीं है। ठीक। तो ये एक कहानी ये भी है कि जो बच्चे आज के बच्चे कहते हैं ना कि माँ बाप तुम्हें क्या पता, अरे बड़े भाई तुम्हें क्या पता, अरे पापा तुम्हें क्या पता ना। बच्चों को ये समझना चाहिए कि बेटा तेरे से मैं जिंदगी भर ये 30 साल 40 साल आगे ही चलता रहूंगा। जो नॉलेज मेरे पास व्यवहारिक है ना, जो वक्त ने मुझे सिखाया वो तो जिंदगी में नहीं सीखता मेरे से ज्यादा। किताबें पढ़ने से नॉलेज नहीं आती, ध्यान रखें। जी सर। जो जिंदगी वो तो है सिखाती है सर। ना, असली नॉलेज वो है जो जिंदगी सिखाती है। ठीक है।
चलो जी आगे सर। सीख लो, ज्यादा बेटर है। कब तक दूसरे के नहीं, बिल्कुल पीछे सर, पड़े बिल्कुल। भाई, बता दो बता दो। हाँ जी, हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी। हाँ सर जी। जय श्री राजेश कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण। हाँ सर जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी बताया जो इस इष्ट इष्ट में जो 2 पद और 3 पद पे मेन गेट है, हाँ दूसरे और तीसरे पे, और हाँ वही होता है घर का पूजा स्थान भी वहीं पे होता है। हाँ, तो ये मेन गेट की बात हो रही है या घर का गेट जो दोनों की बात हो रही आउटडोर? है। दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो बात बन जाएगी। चाहे आपके घर का हाँ तो कंपाउंड का मेन गेट है। दो तरह के मेन गेट हो सकते हैं आपके यहाँ। एक है आपके हाँ, कंपाउंड वॉल, मतलब आपके एरिया का एंटर करने का। दूसरा है आपके जी कंस्ट्रक्टेड में घुसने का। जी। तो दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए इन पदों पर, तो भी काम ठीक चल ठीक, जाएगा। वही वही और वही नहीं अब होने मुझे दो। लगा घर का मेन गेट होगा तो वही से हम एंट्री करेंगे, तो फिर पूजा घर का तो जगह ही नहीं रहेगा। नहीं, मैंने आपको कल भी बताया था, पूजा घर कहीं भी बना लो मेरे भाई, हाँ, वो तो है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लॉजिक के साथ बताया था आपको। जी जी। ठीक है, कोई फर्क नहीं। चलिए। हाँ जी, और कौन है? नीलम जी, नीलम ग्रोवर जी बताइए। फिर संजय जी आपको लेता हूँ। हेलो। हाँ जी नीलम जी बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे आमने सामने के दो मेन गेट हो तो उसका कुछ इंप्रेशन पड़ता है क्या वास्तु से? देखिए, दो मेन गेट कैसे हैं? दो मेन गेट अलग अलग मेन गेट हो सकते हैं कि जहां का फ्लैट का मेन गेट है उसके सामने दूसरे फ्लैट का मेन गेट है। जी जी। इसको बोला गया डोर वेद। वेद है ये, अच्छा जी। अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, तो उसके लिए फिर नहीं, क्या कर सकते हैं? कुछ रिफ्लेक्शन के लिए? पहले तो सामने लगे बोलो भाई गेट हटा अपना। तेरे मेरे गेट के सामने तेरे गेट क्यों आ रहा है? सोसाइटी में नहीं पॉसिबल ना। चलो मजाक की बात है। तो क्या करना है, इस तरह के बहुत सारे करेक्शन हम पैरामिड से कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ बहुत सारे टूल हैं हमारे पास रेमेडीज के, जिसको हम आपको सिखाएंगे इनको यूज कैसे करना। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। जी क्योंकि आजकल तो इतने बिल्डर फ्लैट ऐसे हो गए हैं, या फ्लैट ऐसे हो गए हैं, तुम एक चेयर इधर से उठा के उधर नहीं कर सकते। इतनी फिक्स चीजें बना दी हैं भाई, तुम कुछ मूव कर ही नहीं सकते। अब क्या करें? जी। तो उसके अंदर एक पैरामिड के अंदर हम पायरा स्ट्रिप आती है या पायरा बैंड आता है, जब आएंगे कोर्स में बताएंगे। उसको लगाकर हम उसको वर्चुअल ऐप पर उस एनर्जी को क्लोज कर सकते हैं। जी अब वो क्या होता है नहीं पता आपको, जब पेड में आएंगे बता देंगे। लेकिन अभी क्या करें? अभी क्या करें, है जी ना। आपको कोर्ट नहीं भी करना तो मेरा फर्ज बनता है कुछ रेमेडी लेके जाओ। तो जिनका भी ऐसा है कि आपके मेन डोर के सामने किसी का मेन डोर आ जाए, तो ये वेद है, अच्छा नहीं है ये। तो क्या करना, सिंपल अपने घर के दाएं बाएं थोड़े से प्लांट रखना शुरू करो। जो प्लांट होते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट, वो प्लांट रखना जी शुरू जी। करो। तो अगर वो प्लांट रखते हैं तो दूसरे का जो वेद आ रहा है, कहीं ना कहीं उससे रुकावट आएगी। और बड़े सारे टूल हैं, बाग हुआ मिरर लगवाएंगे। वो सारे रेमेडीज है हमारे पास फैंक्शुई की, जी वो बताएंगे आपको। वो करेंगे तो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। जी। लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो पढ़ने तो चलो, जो जो कोर्स करने आएंगे उनको तो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनको नहीं कोर्स करना या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी हेल्प मैं कैसे कर रहा हूँ। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने मेन गेट के बाहर की तरफ में कुछ प्लांट लगा के रखो। किसके लगाने, ठीक। कुछ भी लगाओ। ओके। लेकिन एक रूल है, घर के मेन डोर के ऊपर बहुत बड़े प्लांट नहीं लगाने, ताकि 6 फुट से ऊपर प्लांट तक आपके उससे ऊपर ना जाए। जितना दरवाजा है उससे नीचे नीचे रहे। तो ये रूल है उसका, ठीक है। चलिए, और कौन है? हाँ संजय जी बताइए। इसे कहता हूँ आगे सीख लो। एक बार का टड्डा है, खत्म। जिंदगी भर दूसरे का वास्तु करते रहना, तब तक दूसरे के पीछे भागते रहोगे। सर हाँ हरे संजय जी कृष्ण। बताओ। सर साउथ ईस्ट एंट्रीज का ये 8 एंट्री है, मेन एंट्रेंस, उसका कोई रेमेडी सर? रेमेडी करनी क्यों? साउथ ईस्ट से एंट्री है। सर रेमेडी सब बोलते हैं, आज अमिताभ बच्चन का भी एंट्री था साउथ ईस्ट तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, कौन देखने गया था? पता किसने नहीं। बताया साउथ ईस्ट में उसकी एंट्री? पहले तो बता, कितनी ऑथेंटिक सिटी है वो। किसी यूट्यूब में ही देखा था मैंने। तो यूट्यूब कोई भगवान ने बनाया या ब्रह्मा जी ने बनाया?
जिस आदमी लोग भी बताया था, हम सब ने मैं बनाया। मैं भी बोलने वाला हूँ, मैं मुकेश अंबानी घर वास्तु करने गया था। हम्म। मान लोगे? मान भी क्यों सकते नहीं हैं मान सर। सकता भाई तू? सर जब मान उसका मान सकते हैं सकता सर। है किसी का, यूट्यूब वाले हाँ, का, वो मान अमिताभ बच्चन सकते हैं के सर। घर गया था। मान सकते हैं। लेकिन एक दो सेलिब्रिटी हैं जिनके मैंने वास्तु की है, हम्म। लेकिन वो उतने बड़े नहीं है। मैं फिल्म स्टार के एक दो की बात कर रहा हम्म। हूँ, और एक दो बिजनेसमैन है जो टाइकून है, उनका भी वास्तु मैंने किया है। इंडिविजुअल नहीं किया, हम्म। लेकिन ग्रुप में किया, मतलब किसी के साथ गया था। ठीक है, इंडिविजुअली नहीं किया भाई मैंने किसी का। तो उनके घर का मैं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, अमिताभ बच्चन के घर का मैं नहीं किया। ठीक है। तो पहली बात तो, कितना वो यूट्यूब पर फेक है सच्ची है नहीं पता। हम्म। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी है जो मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, कि अगर साउथ ईस्ट में मेन गेट होगा तो प्रोबेबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तीन और बड़ी सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पहला है कि उस घर के अंदर एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, हम्म। उस घर के अंदर फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, मतलब आग जनी। क्लासिकल ने यही लिखा है कि साउथ ईस्ट में अगर आपका मेन गेट आता है तो उस घर के अंदर आग जनी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब आग लगने के खतरे ज्यादा होंगे। हम्म। और तीसरी चीज एक और है, कहो तो बता दो, नहीं तो छुपा लेता हूँ। साउथ ईस्ट में अगर आपका घर का मेन डोर है तो आज के युग में एक्स्ट्रा मेटल या प्री मेटल अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा। मैंने क्या शब्द यूज किया? आज के युग में। तो एक जो शास्त्र है हमारे, इनका थोड़ा थोड़ा टाइम, सिचुएशन, या एरा जिसको हम बोलते हैं, या देश काल पात्र के हम्म। अनुसार थोड़ा सा मोल्ड होता है ये सब चीज। ओके सर। ठीक है, तो ये चांसेस रहते हैं। ठीक है सर। और एक चीज और बता देता हूं मैं, आप अपने पे मत लेना, वैसे बता रहा हूँ जनरल। अब याद आ गई तो बता रहा हूँ मैं। मेरे को योग याद आया था ना, मैं रुकता नहीं है। मैं सीक्रेट, मैं क्यों बताऊँ सीक्रेट? अरे भाई, मेरा क्या जा रहा है, मैंने यही सीखा है यार। हम्म। बता रहा हूँ आपको, किसी काम आ जाएगा। जिसका भी साउथ ईस्ट के अंदर मेन डोर हो, और उसके घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर वाटर एलिमेंट, किसी भी फॉर्म में वाटर एलिमेंट है, टॉयलेट मतलब बाथरूम बना रखा है, पानी का जी स्टोरेज सर, बना स्विमिंग रखा पूल है है, सर नॉर्थ नल में। लगा रखा है, स्विमिंग पूल आ रखा है, जो भी है, तो उस घर के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। अच्छा। ऐसे भाव उठते हैं। ठीक है, तो कुछ रेमेडी कर लीजिए, बहुत सेंसिटिव इशू है ये। अच्छा। मैं सर पेड क्लास में मैं आऊँगा तो आपसे हाँ, पूछूंगा। वो बता देंगे, वो तो क्या पेट बात। सर दूसरा पाइथागोरस का उस दिन 7 से 8 होता है, 8 से 9, फिर ये डेली ये भी हाँ, होगा। तो मैं ही तो पढ़ाऊंगा यार। हाँ, तो वही मैंने ये बोला। भी मैं पढ़ाऊंगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो हाँ। मैं जब जब न्यूमरोलॉजी खत्म करेंगे तो वास्तु पे आएंगे। ठीक है बस, सर। मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। देखिए, क्योंकि 17 साल, 16-17 साल पढ़ाते हो गए हैं, इतनी सारी कंसल्टेंट दे चुका हूँ, तो मेरी जो रिसर्च है, ये मेरी रिसर्च है। हम्म। तो मैं अपनी रिसर्च भी आपको एज इट इज देने वाला हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ यार, भगवान ने पता नहीं क्या सोच के हमें ये रिसर्च दी है, तो हम आगे तुम्हें दे के जाएं, तो दुनिया की सेवा ही करोगे ना, दुनिया को बचाओगे ना। तो मैं अपने साथ लेके चला जाऊं, तो मैं कोई महान कार्य तो नहीं करूंगा, जो मैंने पाया है, जो मैंने सीखा है। तो मैं सब कुछ आपको देकर जाना चाहता हूं। जब तक रहूंगा, जितनी रिसर्च करेंगे हम, सब कुछ आपको देकर जाएंगे। ठीक और है सर। उस रिसर्च को आप आगे बढ़ाओ, हम्म। क्योंकि हमने तो गुरु से सीखा है। हम कोई, यार मैं कोई ऊपर से थोड़ा लेकर आया था, यही सीखा, गुरु अच्छे मिले, कोई रिसर्च करी, साधना करी, सब्जेक्ट पढ़ा, सब कुछ आपको देंगे, आप आगे बढ़ाओ इस सब चीजों को। और क्या, साथ लेके क्या जाना। ठीक है सर। बस, चलिए। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, गुप्ता जी, क्यों परेशान हो रहे गुप्ता जी? बताइए। जी सर। कोई से रात रहो। जी जी, मैं हमेशा खुश रहता हूँ सर। मेरे बताइए। फेस पे तो वैसे ही बड़ी स्माइल रहती है। बताइए। तो मेरे घर में सर ऐसा है कि बेसिक तो सब चीज़ें प्रॉपरली बनी हुई हैं, जैसे साउथ ईस्ट हाँ, में किचन हो गई, या नॉर्थ हाँ, ईस्ट में मंदिर हो गया, गेट हो गया। नॉर्थ ईस्ट का ही मेरा जो घर है,
उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि साउथ से लेके नॉर्थ तक मेरे जो सीवरेज की पाइप है वो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल जो ब्रह्म स्थान है उसके पास से निकलती है। अच्छा, ठीक है। तो उसका मतलब मुझे ना जब से ये मतलब घर खुद बनवाया था जैसे, तो 15-18 साल हो गए, तो कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं आई। तो मेरे मन में बस यही काफ़ी देर से आ रहा है कि उसकी वजह से ही शायद ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ इस घर का, जो भी मैंने बाकी कोई बात। चीज़ें की जैसे। अब आपका सवाल सिंपल सा है कि सर, इन शॉर्ट में बात करूं, आपके घर से आवाज आ रही है तो मैं आपको म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इनका सवाल सिंपल सा है। इनके ब्रह्म स्थान से पाइपलाइन जा रही है, तो इनको ऐसा लगता है इनका ब्रह्म स्थान जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में ये वो जो पाना चाहते थे, जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते थे, वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। कोई बात नहीं गुप्ता जी, चिंता नहीं करना। अभी जब मैं देवता वास्तु पढ़ाऊंगा, ब्रह्मा जी को पढ़ाऊंगा, वहां मैं रेमेडी बताऊंगा, सिंपल बिना पैसे की रेमेडी होगी। उस रेमेडी को कर लेना, ब्रह्मस्थान के अंदर जो भी वायलेशन होगा वो सब ठीक हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, बस। अब इसके लिए मैं इनको डराऊं, ब्रह्मस्थान खराब गुप्ता जी, आप तो बर्बाद, आपका तो कुल नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। गुप्ता जी का सुबह मेरे को फोन आएगा, सर जी बचाओ मुझे, कंसल्टेशन कितनी है आपकी, क्या होने जा सर, ये डाले। कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी ब्रह्मा जी को पढ़ाऊंगा, जिस दिन देवता वास्तु पढ़ाऊंगा आपको। ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मस्थान के देवता, बताऊंगा कि जब वो खराब होता है तो क्या क्या जीवन में चला जाता है, किसके लिए हम जूझते हैं, और उसकी रेमेडी भी बताऊं। क्यों बताता हूं? क्योंकि ब्रह्मस्थान एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जोन है आपके घर का, मैं कहता हूं वो सबका ठीक होना चाहिए। जैसे आपको तो हमारी बॉडी भी एक वास्तु है, पता है आपको? नहीं पता? क्योंकि पढ़ते नहीं हो, और रील पॉडकास्ट दे दे के अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। आपका जो पेट है ना, वो आपका जैसे हमारे घर का ब्रह्मस्थान होता है, वो ऐसे आपका, आपकी बॉडी का जो ब्रह्मस्थान है वो आपका पेट है। सिंपल सी बात है, अगर आपका पेट सही है तो बीमारी नहीं लगती ना किसी भी तरह की। सारी बीमारी आपको कहां से लगती है? पेट से। पेट ठीक है, इंसान स्वस्थ है। ऐसे ही घर का ब्रह्मस्थान ठीक है, घर स्वस्थ है। तो भाई सिंपल समझ लो, आपका घर आपकी बॉडी का एक्सटेंशन है, ये समझ लो सिंपल। आप आपके घर में और आपकी शरीर में कोई फर्क नहीं है। आपका ब्रह्मस्थान खराब, पेट खराब, तो बीमार रहना शुरू कर दो, पता नहीं बयाने बयाने बीमारी लग जाएंगे आपको। ऐसे ही घर का ब्रह्मस्थान खराब है तो घर में बीमारी। बीमारी मतलब, बीमारी का मतलब बीमारी वो नहीं होता बुखार हो गया, उल्टी दस्त हो गया, ऐसा नहीं। बीमारी मतलब फाइनेंशियली बीमारी आ गई, रिलेशन की बीमारी आ गई, है ना। तो बीमार वो भी बीमारी है, फाइनेंशियली भी बीमारी होती है, फाइनेंस नहीं आ रहा, वो बीमारी है, लग गई घर को, तो ठीक करेंगे उसको। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे, कल करेंगे, मजा आएगा। ठीक, सीख लो यार, मतलब कहने का मतलब सीख लो। जिसका क्वेश्चन आ जाएगा, और कोशिश करूंगा कि आखिर तक सबके क्वेश्चन का आंसर देके जाऊं। जो क्वेश्चन है आज के नोट कर लो, कल परसों तरसों कभी ना कभी तो नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, कल करेंगे कविता जी, कल करेंगे। अब मूड हो गया, बस ब्रह्मा जी याद आ गया। पर भाई मेरी अभी कंसलेशन होती है, मैं 2 पैसे कमा लेने दिया करो। मेरी बाहर की कंसलेशन होती है 11:30-12 बजे के बाद, 2 घंटे मैं कमाता हूँ रात को, है ना। आपको इतनी सारी चीज बता के जाता हूँ, तो 2 पैसे मुझे कमाने भी तो हैं। और कंसल्टेंसी बाहर की, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की आती है, 2 पैसे बन जाते हैं उसमें अच्छे वाले, है ना। तो कमा लेने दो यार थोड़ा सा। चलिए सिखा देंगे आपको भी कैसे कमाना। नेक नियत रखो, मैं सबको कह रहा हूँ। देखिए पैसा ना किस्मत से अपने आप आएगा, लक्ष्मी के पीछे भागने से नहीं आएगा, या गलत कर्म करने से पैसा नहीं आएगा। पैसे ने आना होगा ना, सही कर्म करके भी पैसा आ जाएगा। और अगर नहीं है ना किस्मत में, तो जितना मर्जी पैसा उल्टे सीधे कमा लेना, सब चला जाएगा, और कुछ और लेकर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जय श्री कृष्णा। प्रभु का नाम लो, गुणगान करो, सारे वास्तु दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। राधे। राधे राधे सर। राधे जय श्री राधे। कृष्ण सर। जय